जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप झारखंड में कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा और हो सके तो लिखते भी चलिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन पहले पूछा गया है। ठीक है, आप चाहे झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, एलडीसी या दरोगा का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जेपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले, तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको पूरी तरीक़ा से अच्छे तरीक़ा से देखिएगा। ठीक है, बाकी जो है इस तरह से एप्लीकेशन है। ठीक है, इजी फॉर स्टडी के नाम से एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, यहाँ से ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारा क्लास और पीडीएफ देखने को मिलेगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे डी नंबर ऑप्शन होगा। 2017 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना था। वैसे देखिए इसका स्थापना हुआ नहीं था, पहले यह था रांची महाविद्यालय। ठीक है, महाविद्यालय, रांची महाविद्यालय हुआ करता था ये, याद रखेंगे। इसका स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। रांची महाविद्यालय का स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। इसी को अपग्रेड करके 2017 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना दिया गया। ठीक है, तो इसका जड़ से स्थापना नहीं हुआ है, पहले ये महाविद्यालय था, रांची महाविद्यालय 1926 में बना था। इसी को अपग्रेड करके महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया और नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अब आप बताएंगे कि इसका नया नाम क्या रखा गया है। ठीक है, इसका नया नाम क्या रखा गया है, नया नाम, न्यू नाम क्या है इसका, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बुद्धू भगत है, तिलका मांझी है, कि आपका मतलब जतरा भगत के नाम पर है, ये किसके नाम पर रखा गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यही नाम है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर विश्वविद्यालय का बात आया तो कुछ और विश्वविद्यालय से इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1960 ईस्वी में मतलब हमारे राज्य का पहला विश्वविद्यालय बना था रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय, ये जो रांची विश्वविद्यालय है ये अंबेडकर विश्वविद्यालय पटना से कटा था। ठीक है, अंबेडकर विश्वविद्यालय पटना से कट करके ये बना था। जेपीएससी ये क्वेश्चन पूछा है, आप कोई भी एग्जाम देंगे झारखंड में तो भी पूछ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो 1960 में बना था। फिर 1960 ईस्वी में ये रांची बना। इससे कौन सा विश्वविद्यालय कटा? तो 1992 में आपको पता होगा एक यहाँ से कटा विनोबा भावे। ठीक है, यहाँ पे VBU विनोबा भावे विश्वविद्यालय कटा 1992 में। इसी से आपको कोल्हान विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा। ठीक है, चाईबासा में 2009 में बना था कोल्हान विश्वविद्यालय, ये भी। ठीक है, कोल्हान ठीक है, कोल्हान विश्वविद्यालय यहाँ देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर नीलांबर पीताम्बर 2009 में ही नीलांबर पीताम्बर। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय इसी से कटा है जो पलामू मेदिनीनगर क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे 2009 में ये भी बना था। इसी तरह से 1992 में एक और विश्वविद्यालय याद रखिएगा जो पूछा गया है, जेपीएससी में पूछा था, बहुत लोग गड़बड़ कर दिया था। इसका नाम है यहाँ पे दुमका के क्षेत्र में है, इसको सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन था सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, सिंधु कानू विश्वविद्यालय। सब लोग सोचा सिंधु कानू विश्वविद्यालय है, लेकिन रियल में नाम उसका सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय है, तो याद रखेंगे। ठीक है, देखिए 1992 में विनोबा भावे जो बना था, एक 2017 ईस्वी में एक और विश्वविद्यालय यहाँ पे बना था जिसका नाम था विनोद बिहारी महतो। ठीक है, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय, याद रखेंगे 2017 में विनोबा भावे से कट के बना था। ठीक है, विनोबा भावे से कट के बना था 2017 में विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, ये भी याद रखेंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2017 में ये भी बना था, तो साथ साथ में थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ना सीधे सीधे तौर पर पूछा जाता है। और एक यहाँ पर विधि विश्वविद्यालय याद रखिएगा जो पूछा जाता है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा, विधि विश्वविद्यालय। ठीक है,
विधि विश्वविद्यालय जो है वो कब बना था, तो याद रखेंगे 2010 ईस्वी में ये रांची में बना था। तो कुछ और जो बताएं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधे छपेगा। पहला राज्य का महिला विश्वविद्यालय पूछेगा तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। पहला निजी विश्वविद्यालय अगर पूछे तो ये भी जमशेदपुर अर्का जैन विश्वविद्यालय, ठीक है। अब पहला इंजीनियरिंग महाविद्यालय, मतलब विश्वविद्यालय नहीं, महाविद्यालय पूछे महिलाओं के लिए तो रामगढ़ में यह स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग महाविद्यालय होगा महिलाओं के लिए पहला राज्य का। तो ये सब भी साथ साथ याद रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना कब हुआ था? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना कब हुआ था, यहाँ से भी सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 1953 में, ठीक है। 1953 में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है, 1953 ईस्वी में। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अनुसंधान संस्थान, इंस्टीट्यूट, ये सब को देख लेते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए 1952 अगर कभी पूछे तो ये क्या है, ये श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, जहाँ पर अगर आप वीडियो बनते हैं या एजुकेशन ऑफिसर झारखंड का बनते हैं, जेपीएससी अगर पास होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अगर आप लेते हैं तो यहीं पर जाकर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पे है, रांची में, ठीक है। 1952 में बना था, ठीक है। ट्राइबल रिसर्च सेंटर बता दिए। 1963 ईस्वी में क्या बना था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, ये कहाँ पर है, रांची में। तकनीकी, ठीक है, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पर है, तो ये जो है रांची में है। 1963 ईस्वी में बना था, ठीक है। और ये जो है 1966 वाला क्या है, सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल। ये सीमा सुरक्षा बल कहाँ पे है, तो ये हजारीबाग में है, ठीक है, हजारीबाग में है, मेरू में, ठीक है। तो 1966 ईस्वी में ये बना था, ठीक है। ये सब याद रखना है, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, इसका नाम बदल दिया गया है, क्या किया गया है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ाते करंट अफेयर में तो उसमें हम आप लोग को बताएं बहुते बार। देखिए 1924 भी कहीं मिलेगा, कहीं 1925 भी मिलेगा, ठीक है। तो 1924 भी सही होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 1925 भी मिलेगा। तसर अनुसंधान संस्थान भी रांची में है, कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान भी है। तो ये सब आपको याद करने की जरूरत है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मृदा शोध संस्थान हजारीबाग में है। चावल शोध संस्थान 1980 में बना था, ये भी हजारीबाग में है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बात याद रखिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन छपता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय का स्थापना कब हुआ था? इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो बी नंबर ऑप्शन होगा 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय का यहाँ पे स्थापना हुआ था। बालिकाओं के लिए है ये, याद रखेंगे, हजारीबाग में है, याद रखना है। कहाँ पे है? हजारीबाग में है, झील के सामने में आपको देखने को मिलेगा। मेधावी बालिकाओं का यहाँ पे सिलेक्शन जो है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाता है। मेधा परीक्षा लिया जाता है, उसमें जो सिलेक्ट होती है यहाँ पे पढ़ती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद देखिए एक यहाँ पर है 1954, ठीक है। तो 1954 में बना था नेतरहाट, ठीक है, नेतरहाट। तो नेतरहाट विद्यालय जो है ये बालक के लिए है, ठीक है, लड़कों के लिए है नेतरहाट, लड़कियों के लिए है इंदिरा गांधी, ठीक है। ये नेतरहाट कहाँ पर है? तो नाम से लग रहा है लातेहार में, ठीक है, लातेहार में लड़कों के लिए है, याद रखेंगे। 1954 में ये बना था, ठीक है। इसके बाद सैनिक स्कूल, ये अगर बात यहाँ पर किया जाए सी नंबर में जो है ये 1963, ठीक है, 1963 में सैनिक स्कूल बना था। कहाँ पे? तिलैया में, ठीक है, सैनिक स्कूल तिलैया। ये शान है झारखंड का ये स्कूल, याद रखिएगा, झुमरी तिलैया में है, झारखंड में ही पड़ता है, याद रखना है, ठीक है। वो तो सब लोग जानते हैं, कोडरमा में पड़ता है। कहाँ पे? कोडरमा में, कोडरमा में पड़ता है। देवर घाटी यहाँ पर है। उसके बाद मक्का मारो हिल है, मक्का मारो मेला भी यहाँ पर कोडरमा में लगता है। तो यही सैनिक स्कूल है, याद रखना है। हजारीबाग का जो ऑप्शन यहाँ पर राइट हुआ, तो हजारीबाग से एक और याद रखेंगे, चावल शोध संस्थान, ठीक है, चावल शोध संस्थान जो है
वो 1980 ईस्वी में बना था। कहाँ पे? हजारीबाग में। मृदा शोध संस्थान भी हजारीबाग में है। विनोबा भावे 1992 में बना था। कहाँ पे? हजारीबाग में। 1899 में संत कोलंबस बना था। ये कहाँ पे? हजारीबाग में। सरस्वती देवी, ठीक है, सरस्वती देवी का संबंध कहाँ से है? हजारीबाग से है। इसी तरह से जो 9-2-11 हुआ, अभी देखिए हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा था, जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से कब भागे थे? तो ये पूछा था क्वेश्चन रेंजर वाला में, ठीक है, जो जेपीएससी भी हाल फिलहाल में लिया उसमें। तो ऐसे याद रखिएगा 9-2-11, ठीक है, भागना मतलब 9-2-11 होता है, ठीक है। ये 1942, तो याद रखना है, 2 हटा देना है। तो 9 तारीख 11वां महीना 1942 ईस्वी को अपने सहयोगियों के साथ ये भागे थे। तो 9 तारीख था, 11वां महीना था। ये डेट सहित पूछा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये भी हजारीबाग से संबंधित है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जितना भी बताएं कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एग्जाम में छपेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मुर्गी पालन शोध विकास संस्थान कहाँ पे है ये? तो याद रखेंगे गिरिडीह में। बी नंबर ऑप्शन होगा, गिरिडीह में है, ठीक है। ये मुर्गी पालन वाला पूछे तो गिरिडीह में है, ठीक है। और अगर आपका सुअर वाला पूछे, ठीक है, सुअर वाला पूछे, सुअर पालन और शोध विकास संस्थान कहाँ पे है? तो ये चतरा में है। सुअर पालन वाला चतरा में है। मुर्गी पालन वाला जो शोध संस्थान, जहाँ हेमंत सोरेन जो सीएम है बहुत बार बोलते रहते हैं मुर्गी पालो, सुअर पालो, ये सब करो, अंडा उत्पादन करो, बेचो, तो वही जो है ना मुर्गी पालन कहाँ पे है? गिरिडीह में शोध एवं विकास संस्थान। और सुअर पालन विकास संस्थान और शोध संस्थान कहाँ पे है? तो चतरा में है। याद रखेंगे, सीधे तौर पर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। मृदा शोध संस्थान हजारीबाग। ये सब बार बार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही सब क्वेश्चन छपता है और लोग गड़बड़ कर देता है, ठीक है। रांची में तो आप सब जानते हैं तसर अनुसंधान संस्थान है, कोष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लाह अनुसंधान संस्थान है, जनजातीय शोध संस्थान है, ठीक है। ये सब कहाँ पर है? तो रांची में है। तो ये सब सीधे तौर पर आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपका जितना भी बात यहाँ पर कर रहे हैं सब प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से इसको दिमाग में रखने की ज़रूरत है, नहीं तो पता चलेगा कि अगर आप छूट गए तो समझिए छूट गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में अंकुर नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? अंकुर नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? सी नंबर ऑप्शन होगा, धनबाद में। याद रखेंगे झारखंड में अंकुर नाट्य संस्थान कहाँ पे है? तो ये धनबाद में है। कुछ कुछ नाट्य संस्थान पूछता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए हजारीबाग वाला याद रखिएगा एक, ठीक है, सम्राट नाट्य संस्थान, एक ही तो है यहाँ पे, सम्राट नाट्य संस्थान, ठीक है, नाट्य संस्था याद रखेंगे। ये कहाँ पे है? हजारीबाग में। गिरिडीह में एक याद रखेंगे, ठीक है, गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह में एक याद रखेंगे। एक यहाँ पर है तेतास, तेतास नाट्य संस्थान, ये हो गया। एक है युवा रंगमंच, युवा रंगमंच, रंगमंच, युवा रंगमंच, और एक तेतास नाट्य संस्थान कहाँ पे है? गिरिडीह में है, ठीक है। इसी को झारखंड धाम बोलते हैं, इसी को जैन धर्म का मक्का भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस गिरिडीह का जो हरिहर धाम भी यहाँ पर है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसरी जलप्रपात यहाँ मिलेगा, खंडोली डैम मिलेगा, लंगटा बाबा मेला लगता है, ये सब पूछा जाता है, सीधे तौर पर याद रखने की ज़रूरत है ये सब, ठीक है। एक यहाँ पर और याद रखेंगे जमशेदपुर से, ठीक है, जमशेदपुर, जमशेदपुर मतलब पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर का मतलब पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। यहाँ पे है अभिनय, ठीक है, अभिनय नाट्य संस्थान, ये याद रखना है। एक यहाँ पर है कल्पना, कल्पना नाट्य संस्थान। एक हो गया यहाँ पे अभियान, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे नवयुग, ठीक है, नवयुग, ये आपका नाट्य संस्थान कहाँ पर है? जमशेदपुर में। और एक रांची में, एक दो याद कर लीजिएगा जो नाट्य संस्थान जो पूछा जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर है आयाम, ठीक है, आयाम। एक है यहाँ पे अभिज्ञान, ठीक है, अभिज्ञान नाट्य संस्थान, आयाम नाट्य संस्थान, ठीक है। कला सागर, कला सागर, ठीक है, सागर नाट्य संस्थान। तो ये 3 नाट्य संस्थान को याद रखेंगे
जो कहाँ पर है, रांची में है। ठीक है, तो ये सीधे तौर पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सब को हम यहाँ पर लेने का प्रयास किए हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एडिशनल फैक्ट बताते हैं वो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब वीडियो को लाइक करते हैं, उसके बाद जब दोस्तों में शेयर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और वही मोटिवेशन से हम पढ़ा पाते हैं। ठीक है, अभी में हम पूरी तरीक़ा से फिट नहीं हुए हैं, मतलब अभी भी आवाज़ से आपको लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था। क्लास अब कंटिन्यू चलेगा, कोशिश करेंगे कि एक साइड से हम क्वेश्चन टाइप से चलाते जाए, इसी तरह से एमसीक्यू फॉर्मेट में एक साइड से हम कॉन्सेप्ट आप लोग को बताते जाए। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास रहेगा, बस इस प्रयास में थोड़ा आप लोग का सपोर्ट और साथ चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री प्रधान है? पुरुष प्रधान नहीं, स्त्री प्रधान कौन सा नृत्य है? तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखना है कि स्त्री प्रधान कौन सा नृत्य है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, करिया झूमर। ठीक है, करिया झूमर नृत्य जो है ये स्त्री प्रधान नृत्य है, मतलब कि सब जेनी सब करती है। ठीक है, जेनी सब करती है, महिला सब करती है, मेहरारू सब करती है। ठीक है, तो ये सब जो है ना महिला लोग करती है यहाँ पे। ठीक है, लड़कियाँ करती है, सब कुल मिला के बोलने का मतलब एक ही टाइप का बात हुआ। ठीक है, मतलब फीमेल, इंग्लिश में बात करें तो फीमेल लोग जो है करिया झूमर नृत्य करती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर और कुछ देख लेते हैं, जैसे ये नटुआ है। नटुआ जो है ना पुरुष प्रधान है, इसको खाली पुरुषे लोग करता है, मतलब पुरुष मतलब हो गया कि सब मर्द लोग करता है। ठीक है, मेल लोग करता है, लड़कन सब करता है। ठीक है, तो नटुआ जो हो गया पुरुष प्रधान नृत्य हो गया। ठीक है, इसी तरह से कटघोरवा, ये भी जो है ना पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है, मेल लोग करता है, लड़का लोग करता है। ठीक है, छऊ नृत्य जो है ये संयुक्त रूप से किया जाता है, सामूहिक। ठीक है, सामूहिक कहने का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे महिला भी करेगी और पुरुष भी करेगा। ठीक है, मतलब जेनी भी लोग करेगी इसमें और मर्द लोग करेगा भी। ठीक है, ये दोनों मिल करके भी कर सकता है इसमें, मतलब ये सामूहिक रूप से किया जाता है छऊ नृत्य, जो झारखंड का राजकीय नृत्य है। गुरु का प्रधानता इंपॉर्टेंट होता है, पूरा उछल उछल करके लोग करता है, इसमें किसी तरह का गायन शैली नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग पर ये किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे करिया जो झूमर होता है महिला प्रधान जो नृत्य है, इसमें महिला घूम घूम करके गोल गोल घूम घूम करके इस नृत्य को करती है, आपस में एक दूसरे से हाथ डाल करके इस नृत्य को करती है। अब इस सब का जो है यहाँ पे महिला कर रही है, कोई जाकर पुरुष यहाँ पर हाथ डाल देगा, मतलब हाथ दे देगा और उसके बाद झूमर करेगा तो पिटा जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे महिला लोग करती है इसको। तो कुल मिलाकर जो होता है इस तरह का नृत्य होता है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। एक लांगड़े नृत्य होता है, आप लोग बताएंगे कि कहाँ किया जाता है। ठीक है, और ये किस जाति में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल में रहता है नृत्य? लांगड़े नृत्य, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लांगड़े क्या है? तो एक नृत्य है, और किस जाति समुदाय के लिए यह नृत्य है, किस टाइप का नृत्य है, किस खुशी में किया जाता है, ये सब आप लोग थोड़ा बताइएगा। ठीक है, पाइका किस तरह का नृत्य है, सैनिक वेशभूषा में किस नृत्य को किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये जितना भी हम बताएं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर छपने वाला क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो है हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि सबको विस्तार से भी बताएं। ये तो क्वेश्चन में है तो हम उतना बता देते हैं जितना छपता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जादो पटिया, जादो पटिया क्या है? ठीक है, सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है, जादो पटिया क्या है? तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर एक चित्रकला शैली है, ए नंबर ऑप्शन होगा। जादो पटिया एक प्रकार का चित्रकला शैली है, याद रखेंगे। जादो का मतलब होता है, यहाँ याद रखना है, जादो का मतलब चित्रकार। ठीक है, चित्रकार जो चित्र बनाता है, और पटिया, पटिया का मतलब होता है जिस पट्टी पर किया जाता है, मतलब जैसे छोटा छोटा कपड़ा होता है उसको जोड़ करके एक बहुत बड़ा पट्टी बना दिया जाता है जिस पर चित्रकारी किया जाता है। इस तरह का जो बड़ा सा क्षेत्र में यहाँ पे लाल पीला हरा ब्लू नीला से जोड़ करके पट्टी को, और एक यहाँ पे बड़ा सा कपड़ा का
या तो किसी भी चीज़ का ये कागज़ पर भी बनाया जाता है। तो इस पर जो है फिर बाद में चित्रकारी पेंटर के द्वारा इस पर किया जाता है। तो ये पटिया का मतलब होता है पट्टी जिस पर चित्रकारी किया जाता है, और जादव का मतलब होता है यहाँ पे चित्रकार। तो चित्रकार जिस पट्टी पर करता है मतलब चित्रकारी, उसी को जादव पटिया कहते हैं, मतलब चित्रकला से संबंधित है। बोलने का मतलब यही हुआ, ठीक है। नृत्य से संबंधित नहीं है। पर्व त्यौहार हम बहुत बार आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? सरहुल या सोहराय, आप लोग बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर डिस्को डांस, ठीक है, वो तो आई एम डिस्को डांसर, वो तो आप लोग सब सुने होंगे, तो इसमें कुछ बोलने की बात है नहीं, ठीक है। आजकल तो कोई भी आप नृत्य कीजिए तो डिस्को डांस ही चला देता है, ठीक है। सरस्वती पूजा हो रहा है या पर्व त्यौहार में बहुत अच्छा पर्व त्यौहार हो रहा है, ठीक है। जो धार्मिक रूप से पर्व त्यौहार होता है ओकरों में खतरनाक टाइप का गाना बजा देता है, और ओकरा में फिर खतरनाक टाइप से डांस कर देता है, तो नहले पर दहला फेंक देता है। वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। खास करके भोजपुरिया जो होता है ना, वो ज़्यादा रद्द कर देता है। हमारे यहाँ जब गाना चलता है ना, तो आप देखेंगे मतलब कितना क्वालिटी मतलब लो है। झारखंड बिहार में देखेंगे तो गाना का मतलब ले ले पुदीना तो ले ले धनिया, इतना ही तक लोग सीमित है। ले ले पुदीना तो ले ले धनिया, यहीं तक हमारे लोग सीमित है। या तो साइकिल से एली छोड़ी साइकिल से गए, आज तक इस टुकुटी से कोई छोड़ी नहीं आई है। लेकिन वही आप अगर देखेंगे जब चल जाएंगे हरियाणा साइड, तो उधर ले ले पजेरो, पजेरो से चलता है, ठीक है। तोरे दिला दो बुर्ज खलीफा, अरे बुर्ज खलीफा भारत में भी न है, ओकरा दिलाने की बात करता है लोग, पजेरो दिलाने का बात करता है। अब कुछ नहीं तो ट्रैक्टर जरूर दिलाने का बात करेगा, लेकिन हमरे यहाँ नहीं। हमरे यहाँ तो भाई मतलब अभी पुदीना और धनिया पर चले, ज़्यादा दूर तक साइकिल तक पहुँचे हैं, ठीक है। बाकी देखते कहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचेंगे धीरे धीरे, थोड़ा स्लोली एंड स्लोली विंस द रेस, जीतेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमेश्वर धाम मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? सोमेश्वर धाम मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो याद रखेंगे यहाँ पे दुमका, बी नंबर ऑप्शन होगा। दुमका में सोमेश्वर धाम मंदिर स्थित है, ठीक है। देखिए सोमेश्वर धाम मंदिर भी दुमका में है, और एक पांडेश्वर धाम है, ठीक है। पांडेश्वर धाम, तो पांडेश्वर धाम और एक सोमेश्वर धाम, ठीक है। सोमेश्वर धाम, तो सोमेश्वर धाम मंदिर ये आपका सरैयाहाट में है, ठीक है। कहाँ पे? दुमका में। और पांडेश्वर, एक पांडेश्वर नाथ मंदिर जो है ये सरैयाहाट में आपका दुमका में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब कुछ और यहाँ पे धाम मंदिर देख लेते हैं। जैसे आपको पूछेगा अंजन धाम, ठीक है। अंजन धाम, अंजन धाम कहाँ पे है? तो ये आपको गुमला में मिलेगा, गुमला, गुमला में अंजन धाम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे हरिहर धाम, हरिहर धाम, ये अगर बोले तो ये गिरिडीह, गिरिडीह, ठीक है। गिरिडीह में हरिहर धाम, गिरिडीह में, ठीक है। उसके बाद नरसिंह धाम, नरसिंह धाम, ठीक है। नरसिंह धाम आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पे एकमात्र झारखंड का शहरी मेला लगता है हजारीबाग में, ठीक है। नरसिंह धाम हजारीबाग में, ठीक है। हरिहर धाम गिरिडीह में, अंजन धाम ये गुमला में, ठीक है। आम्रेश्वर धाम, आम्रेश्वर, ठीक है। आम्रेश्वर धाम कहाँ पर मिलेगा? तो ये लोहरदगा साइड में मिलता है, ठीक है, लोहरदगा साइड में। तो आम्रेश्वर धाम यहाँ पे लोहरदगा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जितना भी इम्पॉर्टेंट है याद रखना है। इसके बाद हल्दी घाटी मंदिर, ठीक है। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी मंदिर कहाँ मिलेगा? तो ये भी गुमला में मिलेगा, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में। रंकनी मंदिर ये पूछता है, रंकनी, ठीक है। रंकनी मंदिर, रंकनी देवी मंदिर ये कहाँ पर मिलेगा? जादूगोड्डा, जादूगोड्डा वही यूरेनियम वाला क्षेत्र में, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना है। एक यहाँ पर लिलोरी मंदिर पूछता है, लिलोरी, लिलोरी मंदिर। देखिए लिलोरी मंदिर कभी पूछेगा तो धनबाद, कहाँ पर है? धनबाद में, बहुत बार पूछा गया है। एक भूफोर मंदिर, भूफोर, ठीक है, भूफोर मंदिर ये भी पूछा गया है। भूफोर मंदिर धनबाद और लिलोरी मंदिर धनबाद, ठीक है। कोलेश्वरी मंदिर पूछेगा तो ये चतरा हो जाता है। पारसनाथ पहाड़ी मंदिर पूछेगा, गिरिडीह पूछा बोलेंगे यहाँ पे। उसके बाद झारखंड धाम मंदिर पूछेगा, गिरिडीह बोल देंगे, ठीक है।
देवड़ी मंदिर, महेंद्र सिंह धोनी बराबर यहाँ जाते हैं रांची में। पहाड़ी मंदिर रांची में है। जगन्नाथ मंदिर रांची में मिलेगा, ठीक है। बंसीधर नगर उटारी मंदिर गढ़वा में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। महामाया मंदिर गुमला, ठीक है, ये भी याद रखना है। टांगीनाथ मंदिर गुमला, ये सब बढ़िया मंदिर है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन छपता है, क्योंकि अभी पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इको टूरिज्म जोन बनाया जा रहा है इन सभी स्थानों को, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बंगाल का प्रवेश द्वार निम्नलिखित में से किस किला को कहा जाता है? देखिए, बंगाल का प्रवेश द्वार केवल नहीं पूछा है, किस किला को कहा जाता है ये पूछा है। तो याद रखेंगे तेलियागढ़ का किला को, ठीक है। देखिए, किला पूछा कि किस किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो तेलियागढ़ को, तेलियागढ़, ठीक है। तेलियागढ़ को बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। लेकिन कभी पूछेगा स्थान, किस स्थान को कहते हैं, तो याद रखेंगे राजमहल, राजमहल, राजमहल को कहते हैं। और कभी पूछ दे जिला कि बंगाल का प्रवेश द्वार किस जिला को कहते हैं, तो साहेबगंज, साहेबगंज। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। बंगाल के प्रवेश द्वार के नाम से किस जिला को जानते हैं, साहिबगंज। बंगाल का प्रवेश द्वार किस स्थान को जानते हैं, राजमहल। बंगाल का प्रवेश द्वार के रूप में किस किला को जानते हैं, तो ये तेलियागढ़ का किला है। तो इस तरह से याद रखेंगे। राजमहल का जो क्षेत्र है 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये साहेबगंज में सर्वाधिक मिलेगा, साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज वाला क्षेत्र में। उसके बाद ये गोड्डा वाला भी क्षेत्र में पड़ता है थोड़ा, उसके बाद पाकुड़ में भी पड़ता है थोड़ा, और एक आपका दुमका के क्षेत्र में भी इसका पड़ता है। तो ये 4 जो जिला है, मतलब संथाल परगना का, झारखंड का, तो उसमें ये फैला हुआ है कौन, राजमहल का क्षेत्र, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। बंगाल से जब यहाँ पे बिहार वाला जो क्षेत्र में जाना होता था, बंगाल ये हुआ करता था क्योंकि उस समय राजधानी हुआ था अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ से लेकर के ये बिहार वाला क्षेत्र में जाना होता था मार करने के लिए अंग्रेजों को। तो झारखंड के बिचवा से होके जाता था, कहाँ से, तो ये ही साहेबगंज वाला क्षेत्र से होकर के झट से घुस जाता था। तो इसीलिए इसको प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। उड़ीसा का, जैसे झारखंड का प्रवेश द्वार जो है इसको कहते हैं, तो उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहते हैं। ये भी आप लोग पढ़े होंगे, चतरा उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, चतरा को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, कुछ किला से बात जान लेते हैं। जैसे देखिए, बादम का किला, बादम का किला कहाँ पर है, हजारीबाग में, ठीक है। ये हेमंत सिंह बनाया था। नागफनी का किला, नागफनी, ठीक है, नागफैनी का किला जो है ये कहाँ पर है, तो गुमला में, गुमला में है, याद रखेंगे, ठीक है। पंचकोट, पंचकोट का किला नाम से ही लग रहा है धनबाद में होगा, धनबाद में, ठीक है, पंचकोट का किला। उसके बाद चैनपुर का किला, अगर कभी पूछे कि चैनपुर का किला कहाँ पे है, ठीक है, चैनपुर का किला ये पलामू में, ठीक है, पलामू में है चैनपुर का किला, याद रखेंगे, पूरनमल इसको बनाया था। उसके बाद रोहिला का किला, रोहिला, ठीक है, रोहिलो का किला जो है कहाँ पर है, तो त्रिभुज आकार का है, ये अलीगढ़ पलामू में है, ठीक है, पलामू में है। यहाँ पर ऑप्शन में है कि नारायणपुर का किला, नारायणपुर का किला जो है ना लातेहार में पड़ता है, कहाँ पे, लातेहार में पड़ता है। इसके बाद अगर यहाँ पर है विश्रामपुर का किला, विश्रामपुर का किला पलामू में है, ठीक है, पलामू में है। चेरो वंश का राजा जो है ये बनाया था, याद रखेंगे। तो इस तरह से जितना भी हम बताएं वो एडिशनल फैक्ट कैसा लगता है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन जो इस नाम से है, इजी फॉर स्टडी के नाम से, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो झारखंड में आज तक जितना भी पूछा गया है विथ एक्सप्लेनेशन फ्री में दिया हुआ है, ठीक है, इस एप्लीकेशन पर। और आपको कैसे मिलेगा वो, ठीक है, तो आप फ्री कोर्स में जाइएगा, एप्लीकेशन के फ्री कोर्स में जाइएगा, उसमें क्लिक कीजिएगा, उसमें आप कंटेंट में जाइएगा, तो उसमें आपको मतलब अभी तक झारखंड का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो वहाँ पर विथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और सामान्य अध्ययन भी जो है जेपीएससी और जेएसएससी में पूछा गया वो भी फ्री में यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, और आपका काम का एप्लीकेशन में बहुत कुछ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप कोशिश करेंगे सुबह और शाम क्लास लाने का, ठीक है। बाकी अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था जिसके कारण क्लास नहीं आ पा रहा था। अब कंटिन्यू हम क्लास देने का प्रयास करेंगे। वैसे अभी भी बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। आवाज़ कैसा लगेगा थोड़ा बताइएगा, अभी चेंज रहेगा आवाज़, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, खरसावां गोलीकांड कब हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, खरसावां गोलीकांड कब हुआ था, इसके बारे में विस्तार से भी हम समझाएंगे। देखिए ये गोलीकांड हुआ था, बी नंबर ऑप्शन होगा, 1 जनवरी 1948 ईस्वी को। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को खरसावां गोलीकांड हुआ था, जहां पर 400 से अधिक लोग जो हैं यहाँ पे घायल हुए थे। मतलब कि इस तरह का गोलीकांड यहाँ पर हुआ था और 100 से अधिक लोग मारे गए थे। 100 से अधिक लोग जो है यहाँ पे मारे गए थे। अब इसका कारण क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं, ठीक है। कहानी समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। आपको पता होगा यहाँ पे कि सबसे पहले जो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में ये बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। बंगाल यहाँ पे विभाजन हुआ था। इसके बाद ये बंगाल से कौन कटा, तो 1912 ईस्वी में बिहार कटा, ठीक है, बिहार कटा। तो जब बिहार कटा था तो ये जो आपका सरायकेला खरसावां वाला जो क्षेत्र था वो बिहार के अंतर्गत जो झारखंड वाला क्षेत्र था, ठीक है, झारखंड वाला क्षेत्र था। तो ये झारखंड वाला क्षेत्र में छोटा नागपुर का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। छोटा नागपुर कमिश्नरी का हिस्सा हुआ करता था सरायकेला खरसावां वाला क्षेत्र, ठीक है। ये आप अगर मैप देख रहे होंगे तो इस तरह से, जैसे अभी झारखंड है तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इस तरह से अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो एरिया है ये वाला एरिया ये अभी सरायकेला खरसावां है। तो ये जो सरायकेला खरसावां है वो छोटा नागपुर का हिस्सा हुआ करता था। मतलब झारखंड के क्षेत्र में बिहार का अंग था उस समय, ठीक है, क्योंकि झारखंड था नहीं। लेकिन आप सबको पता होगा कि ये जो नीचे उड़ीसा है, ये 1936 ईस्वी में अलग हो गया था बिहार से। तो 1936 से ही ये अलग हो गया था, अलग रह रहा था बिहार से, और झारखंड जो है संयुक्त रूप से बिहार के साथ था। तो हुआ क्या कि जब आज़ादी मिली देश को 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिला। तो आज़ादी के बाद मतलब 1 वर्षों के बाद, लगभग 1 वर्ष से कम ही बोलिए, तो यहाँ पर जो है आज़ादी के बाद क्या हुआ कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है, 1 जनवरी 1948 ईस्वी को ऐसा निर्णय लिया गया कि जो खरसावां का रियासत है, जो खरसावां का क्षेत्र है, उसको मिला दिया जाए किसमें, ये उड़ीसा में। मतलब उड़ीसा में मिला दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा किसमें मिला दिया गया, तो उड़ीसा में मिला दिया गया। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इसको कहाँ मिला दिया गया, उड़ीसा के अंतर्गत रख दिया गया। तो जो कमिश्नरी एरिया छोटा नागपुर का क्षेत्र हुआ करता था, जो झारखंड का क्षेत्र में शामिल था और उस समय तत्काल बिहार का हिस्सा था, उसको मिला दिया गया कहाँ पे, उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। तो इसी को लेकर के बहुत व्यापक स्तर पर विरोध हुआ था। और यहाँ पर झारखंड में देखेंगे तो एक आदिवासी महासभा हुआ करता था, ठीक है, आदिवासी, थियोडोर सुरीन इसको बनाए थे, आदिवासी महासभा। तो ये आदिवासी महासभा 1938 में इसका स्थापना हुआ था। तो थियोडोर सुरीन के द्वारा स्थापना किया गया था। तो इसी ने मांग किया कि नहीं, मतलब जो हमारा अपना क्षेत्र था वो हमारा रहना चाहिए, हम अपना क्षेत्र किसी और को क्यों देंगे, ठीक है। कल को जैसे हम भी बिहार से अलग होंगे तो ये तो उड़ीसा के साथ ही रह जाएगा। तो इसीलिए कुछ भी नहीं, ये क्षेत्र मेरा है, छोटा नागपुर कमिश्नरी का हिस्सा था, तो छोटा नागपुर कमिश्नरी का हिस्सा ही रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम किसी को और को यहाँ नहीं दे सकते हैं। और खरसावां का जो हाट मैदान था वहाँ पर व्यापक रूप से जो है आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 1948 ईस्वी को,
और यहाँ पे नारा दिया गया था झारखंड अबुआ, ठीक है, उड़ीसा जारी कबुआ, ठीक है, मतलब झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए, ये बोलने का सेंस था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पुलिसों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तरीक़ा से गोली चला दिया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि 100 लोग मारे गए थे और 400 लोग घायल हुए थे, ठीक है। इसीलिए जो है इसको आप मिनी जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि उसके बावजूद भी देखा जाए तो उड़ीसा के अधीन जो है 139 दिनों तक जो है खरसावां का क्षेत्र किस में रहा था, उड़ीसा के अंतर्गत रहा था। उसके बाद हम इसको आज़ाद किससे किए थे, उड़ीसा के क्षेत्र से करवाए थे। इसकी आज़ादी के लिए 100 लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया था, 400 लोग घायल हुए थे और ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा इस तरह से गोली चलाया गया था। तो इसीलिए इसको मतलब यहाँ पे मिनी जालियांवाला बाग हत्याकांड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार से पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे गोलीबारी चलवाया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उतना कहानी कथा जानने की ज़रूरत नहीं है। बताने में तो बहुत सारा बता सकते थे, लेकिन क्या है कि हम थोड़ा बोल कम पा रहे हैं, उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का। आप लोग को आवाज़ समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा, ठीक है। अब थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गला में प्रॉब्लम है, फिर सर्दी खांसी जुकाम बुखार सब कुछ है, उसके बाद भी हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आवाज़ बदल गया है लेकिन आदमी वही है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो खरसावां गोलीकांड हुआ था, याद रखेंगे बी नंबर ऑप्शन होगा। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को ये गोलीकांड हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का आगमन सर्वप्रथम झारखंड में कब हुआ था? महात्मा गांधी झारखंड में सबसे पहले कब आए थे? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन। महात्मा गांधी 1917 में सर्वप्रथम झारखंड आए थे, याद रखेंगे। डेट सहित कभी कभी पूछता है, तो याद रखना है 3 जून, ठीक है। 3 जून 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी सबसे पहले कहाँ आए थे? तो याद रखना है ये झारखंड के क्षेत्र में आए थे, ठीक है, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है महात्मा गांधी भारत में आए थे ये 1915 में, ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ, सबसे पहले उसी में वो शामिल हुए थे। फिर झारखंड 1917 ईस्वी में यहाँ पे आए थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी जो है महात्मा गांधी से संबंधित कुछ बात याद रखना है यहाँ पे। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है देखा जाए यहाँ पे तो हजारीबाग का संत कोलंबस कॉलेज, जिसका स्थापना जो है हुआ था कब? 1899 ईस्वी में। 1899 में रांची भी जिला बना था और 1899 में महाविद्यालय बिहार और झारखंड का पहला जो है संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग में बना था। ये जो है 1819 ईस्वी में 1899 ईस्वी में बना था। महात्मा गांधी का फोटो गेट पास लगा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि 1925 में महात्मा गांधी संत कोलंबस कॉलेज के छात्रों को नेतृत्व किए थे, तो यहाँ आए थे, ये भी याद रखना है। महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे सर्वप्रथम तो श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर आए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसके सबसे पहले जब 3 जून 1917 ईस्वी को आए थे तो किनका आमंत्रण पर आए थे, निमंत्रण पर आए थे? तो श्याम कुमार, ठीक है, श्याम कृष्ण सहाय, ठीक है, श्याम कृष्ण सहाय के मतलब कहने पर, कथनों पर यहाँ पर आए थे, निमंत्रण पर आए थे पहली बार, याद रखेंगे। और मतलब ये हो गया। और अंतिम बार कब आए थे? तो अंतिम बार 1940 ईस्वी में, ठीक है, अंतिम बार 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। महात्मा गांधी जो है इनके प्रिय अनुयायी कौन थे? तो महात्मा गांधी के प्रिय अनुयायी थे टाना भगत, ठीक है, टाना भगत इनके प्रिय अनुयायी थे। इसीलिए जो है टाना भगत आंदोलन जो है जतरा भगत के द्वारा जो चालू किया गया था, ये राष्ट्रीय स्तर का झारखंड का एकमात्र आंदोलन था और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित आंदोलन था। एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में ये हुआ था।
और गांधी जी से ये प्रेरित आंदोलन था, अहिंसावादी आंदोलन झारखंड का ये था, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब जितना बताएं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उग्र राष्ट्रवाद के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बिंदु निम्न में से कहाँ था? उग्र राष्ट्रवाद के दौरान क्रांतिकारियों का केंद्र बिंदु कहाँ पर था झारखंड में? तो याद रखेंगे, उग्र राष्ट्रवाद का मतलब होता है ना कि अपना मांग को बहुत शांतिपूर्वक तरीके से नहीं रखना, मतलब उपद्रवी तरीका से रखना, मतलब जो सीधे नहीं सुने, ठीक है, बातों से नहीं सुने, उसको सीधे लातों और घूसों से मार करके काम करना, उसको उग्र राष्ट्रवाद के रूप में हम उसको जानते हैं, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी सब बातों से मनवाने का कोशिश करते थे, पत्राचार के माध्यम से मनवाने का कोशिश करते थे, लेकिन जैसे बारिंद्र घोष हो गए, ठीक है, या तो वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, लाला लाजपत राय, सब गरम दल का आदमी था, मतलब गरम विचारधारा का आदमी था। इस सब का कहना था कि अंग्रेजवन सुनेगा नहीं सीधे सीधे बात, एक के बस ठोक दो, और ठोको तबे ही सब सुनेगा, बात से नहीं सुनेगा, लात से ज़्यादा सुनेगा। तो ऐसा विचारधारा रखने वाले लोग उग्र राष्ट्रवाद के थे। तो झारखंड में उग्र राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु कभी पूछे कहाँ था, तो सी नंबर ऑप्शन होगा देवघर। देवघर जो है उग्र राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु था, याद रखना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एक एरिया है यहाँ पर, याद रखना है, सिलेलवाड़ी, ठीक है, सिलेरवाड़ी जो एरिया है देवघर में, यहाँ पर 1908 ईस्वी में, ये समय देखा जाए 1908 ईस्वी में उग्र राष्ट्रवाद का समय था। तो यहाँ पर बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिससे कि लोग जो है एक क्रांतिकारी और ख़तरनाक तरीका के लोग को प्रशिक्षण दे करके और अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा किया जा सके। तो ये प्रयास यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। और ये बहुत अच्छा तरीका से चल रहा था यहाँ पे, मतलब क्रांतिकारियों का गतिविधि जो है वो बहुत व्यापक स्तर पर यहाँ पे चल रहा था। और इसका नेतृत्व अगर देखा जाए यहाँ पे कौन कर रहे थे, बारिंद्र, ठीक है, याद रखेंगे, बारिंद्र घोष, ठीक है, बारिंद्र घोष, ठीक है। थोड़ा सा वीकनेस के कारण जो है ना, लिखना उखना भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो बारिंद्र घोष ये कर रहे थे। देवघर में जो है ये क्या किए थे, स्वर्ण संघ की स्थापना किए थे, ठीक है। बारिंद्र घोष देवघर में स्वर्ण संघ, इस जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन लीग, ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। गोल्डन लीग का स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो गोल्डन लीग का स्थापना देवघर में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। और ये क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रचार प्रसार करने हेतु किया गया था। एक प्रकार से यह संगठन था जो क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता था। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। बाकी आगे बताएंगे। 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका केंद्र बिंदु आपको रांची में देखने को मिलेगा, ठीक है, और देवघर से ये प्रारंभ हुआ था। बाकी हजारीबाग में आपको भारत छोड़ो आंदोलन भी अच्छा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी, ठीक है, नमक कानून को यहीं से तोड़ा गया था, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जितना भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है जो सीधे तौर पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किनका संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है? 1857 की क्रांति से किसका संबंध नहीं है? तो याद रखेंगे पूरन चंद, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा। पूरन चंद का संबंध जो है 1857 की क्रांति से नहीं है। ये पूरन चंद कौन थे? तो याद रखना है ये पलामू से संबंध रखते हैं, ठीक है, पलामू से संबंध रखते हैं। याद रखना है इनको झारखंड का गांधी बोला जाता है, ठीक है, झारखंड, याद रखेंगे झारखंड का गांधी जो है यहाँ पर इनको बोला जाता है, ठीक है, झारखंड का गांधी इनको बोला जाता है पूरनचंद को। ये पलामू के व्यक्ति थे, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आया 1857 का, तो 1857 से संबंधित हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए ये अगर झारखंड है, ये थोड़ा सा हम झारखंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसे बना लीजिएगा। देखिए मैप से पढ़िएगा तो थोड़ा कुछ अलगे आनंद आता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है वो आप सबको पता होगा यहाँ से हुआ था। ये एरिया है देवघर, ठीक है,
देवघर, देवघर, देवघर रोहिणी, कहाँ पे? रोहिणी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार। तो देवघर रोहिणी से चालू हुआ था 12 जून, ठीक है, 12 जून 1857 के क्रांति का प्रारंभ जो है झारखंड में यहाँ से हुआ था। वैसे झारखंड बिहार में सबसे पहले जो प्रारंभ यहीं से हुआ था, तो ये याद रखेंगे, देवघर से हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 12 जून से हुआ था, 1857 रोहिणी से, ठीक है। उसके बाद संथाल परगना में नहीं फैला था, क्योंकि 1855-56 में एक यहाँ पर हुल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, जिसमें अंग्रेज लोग जो है पूरी तरीक़ा से 50,000 से अधिक लोगों को कुचल दिए थे। खूनी क्रांति इसीलिए कहते हैं क्योंकि पूरा खून की नदियाँ बहा दिए थे अंग्रेज लोग, इतना लोगों को मारे थे, तो दहशत था, इसीलिए इधर नहीं फैला था, ये इधर फैला। तो उत्तरी छोटा नागपुर में जैसे हजारीबाग और गिरिडीह क्षेत्र में सुरेंद्र शाही इसका नेतृत्व किए। फिर उसके बाद नीचे ये जो आपका सिंहभूम के क्षेत्र में अर्जुन सिंह नेतृत्व किए। फिर यहाँ पर रांची जो है, यहाँ रांची वाला क्षेत्र में विश्वनाथ सहदेव, फिर उसके बाद शेख भिखारी, टिकैत उरांव, फिर पांडे गणपत राय, ये सब रांची के क्षेत्र में नेतृत्व किए। अब पलामू के क्षेत्र में यहाँ पे नीलांबर पीताम्बर इसका नेतृत्व किए थे। तो इस तरह से 1857 की क्रांति जो है संपूर्ण झारखंड में फैला था। लेकिन ये जो आपका संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर विस्तृत नहीं हुआ था, नहीं फैला था। जिस तरह से मुस्लिम आक्रमण जो है मानभूम के क्षेत्र में नहीं हुआ था, मानभूम के क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमण झारखंड में नहीं हुआ था, ठीक उसी प्रकार से 1857 का जो प्रभाव है वो संथाल परगना से भले चालू हुआ था देवघर से, लेकिन संथाल परगना अछूता रहा था, क्योंकि इसके पहले संथाल विद्रोह और हुल विद्रोह का बहुत खौफनाक स्थिति देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। हालांकि अंग्रेज़ों का नींव जो है यहाँ पे संथाली जनजाति लोग और संथाल विद्रोह ने इसको पूरी तरीक़ा से दिखा दिया था अंग्रेज़ों को कि अगर आप हमारा जल जंगल ज़मीन पर अधिकार करने की कोशिश करोगे, कब्जा करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा अंजाम भी बुरा होगा। ये बता दिया था 1857 के पहले 1855-56 का हुल विद्रोह, खूनी क्रांति, जिसको संथाल विद्रोह, सिंधु कानू मुर्मू विद्रोह या सिंधु कानू चांद भैरव फूलो झानो मुर्मू जो है मतलब विद्रोह कहते, तो वही सबका नाम है। एक भाई बहन पूरा जो है परिवार इसमें तबाह हो गया था, अंत में अंग्रेज़ों को हालत भी ख़राब कर दिया था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखेंगे, ये सबसे बड़ा जो नाम दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है यहाँ पे रामगढ़ अधिवेशन का यहाँ अध्यक्षता किया गया था। याद रखेंगे रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है। आपको सबसे पहले पूछेगा कि रामगढ़ अधिवेशन हुआ कब था, ठीक है, अधिवेशन हुआ कब था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 19-20 मार्च, ठीक है, मार्च 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। डेट सहित याद रखेंगे, झारखंड का आदत खराब है, कभी कभी डेट सहित क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप कहीं फंस नहीं जाए, इसके लिए याद रखिएगा। 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, याद रखेंगे। कितनावां अधिवेशन था? तो 53वां अधिवेशन था, 53वां अधिवेशन था, याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। स्थान जो है कहाँ पर था? रामगढ़ था, याद रखेंगे। अब जो याद रखना है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एकमात्र अधिवेशन है ये, एकमात्र झारखंड के क्षेत्र में एकमात्र अधिवेशन हुआ है रामगढ़ अधिवेशन, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कोई अधिवेशन नहीं हुआ, ठीक है। और ये रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्षता जो किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका 2-3 विशेषता जरूर याद रखिएगा। सबसे कम उम्र के थे, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम उम्र में अध्यक्षता करने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यही वाला नहीं, इसके पहले भी किए थे, ठीक है। और सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष यही रहे, ठीक है। देखिए 1940 से 45 तक जो है यही रहेंगे, तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे यही अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र में यही बने थे,
याद रखेंगे। दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे सबसे कम उम्र में, ठीक है, तो वो याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा पूछा जाएगा। देखिए एक दो क्वेश्चन और क्या याद रखना है यहाँ पर, कि जो स्थान था, स्थान का नाम क्या था जहाँ पर हुआ था स्थान, ठीक है। स्थल का नाम क्या था, मजहर नगर, ठीक है, मजहर नगर, ठीक है, मजहर नगर जहाँ पर मतलब ये अधिवेशन हुआ था उसका नाम था मजहर नगर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है, द्वार, मुख्य द्वार का नाम क्या है, मुख्य द्वार, ठीक है, मुख्य द्वार का नाम क्या था, बिरसा, ठीक है, बिरसा मुंडा द्वार, बिरसा मुंडा द्वार, ठीक है। मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार और स्थान का नाम मजहर नगर, ठीक है, याद रखेंगे। स्थान रामगढ़, एकमात्र अधिवेशन 53वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे, यहीं पर जो है महात्मा गांधी जो है, गांधी, तो महात्मा गांधी जो है इनका पैर छूते हुए आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक व्यक्ति थे राम नारायण सिंह, ठीक है, राम नारायण सिंह, ठीक है, राम नारायण सिंह, ये जो है राम नारायण सिंह जो है यहाँ जब पैर छू रहे थे तो महात्मा गांधी इनको बोले थे क्या, छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर केसरी इनको कहा जाता है, ठीक है, छोटा नागपुर केसरी के नाम से इनको जाना गया था, मतलब वही बोले थे छोटा नागपुर केसरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्वराज लूट गया है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, राम नारायण सिंह स्वराज लूट गया है यही लिखे थे, ठीक है। और याद रखना है चतरा के क्षेत्र के थे राम नारायण सिंह, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा इनको छोटा नागपुर केसरी का एक प्रकार से बोला गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद भी यहाँ पर आए थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जेबी कृपलानी भी यहाँ पर आए थे, तो याद रखना है, ये सब इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, सीधे सीधे तौर पर पूछा जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष जो है कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कभी कभी ना स्वागत समिति का अध्यक्ष पूछ देता है, तो स्वागत समिति का अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद स्वागत समिति का, ठीक है। कौन सा समिति का, स्वागत समिति का, तो स्वागत समिति का जो है अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, भूलने का नहीं है। जितना भी क्वेश्चन बताएं कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, इजी फॉर स्टडी के नाम पर है, इसी तरह से आपको लोगो दिखेगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत आपका काम का यहाँ चीज़ आपको दिया गया है, ठीक है। वो बहुत सारा आपको जो है मतलब झारखंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको ऐसा ही पीडीएफ पढ़ने के लिए दिया गया है। फ्री कोर्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर कैसे खोजे, नहीं मिलता है, तो फ्री कोर्स है उसमें जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेड कोर्स में 199 में पेड करके संपूर्ण झारखंड जो है वो पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं। ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर झारखंड राज्य का गठन किया गया था? बिहार का कितना प्रतिशत भूभाग को पृथक करके झारखंड का गठन किया गया था? तो 45.8% भाग को यहाँ पे पृथक करके झारखंड का गठन किया गया था। याद रखेंगे, कहीं कहीं आपको 46% भी मिलेगा, लेकिन 46% तब लगाएंगे जब 45.8% नहीं रहेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो है वो 45.8% भाग जो है वो पृथक किया गया था, किससे? बिहार से, और झारखंड का गठन किया गया था। तो याद रखेंगे, देखिए सबसे पहले जो बंगाल बना था, ठीक है, तो बंगाल जो है आप सबको पता है ये विभाजन कब हुआ था बंगाल का? तो 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसके बाद बंगाल को फिर विभाजित किया गया था 1912 ईस्वी में, सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास से इसको विभाजित किया गया था और बिहार बना था यहाँ पर, ठीक है। बिहार बना, बिहार को फिर दो भाग में यहाँ पे विभाजित किया गया था। देखिए बिहार को एक बार 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में 1 अप्रैल को यहाँ पे विभाजित करके उड़ीसा निकाल दिया गया था, मतलब इससे उड़ीसा बना था बिहार से। और फिर उसके बाद 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड यहाँ पे बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा,
बिहार को 2 बार विभाजित किया गया है। 1936 ईस्वी में एक बार, पहली बार किया गया, यहाँ पे उड़ीसा बना, और बिहार का दूसरा पुनर्गठन हुआ 2000 में 15 नवंबर को, जो झारखंड बना। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो है कितना प्रतिशत भाग जो भूभाग मिला था, तो याद रखना 45.8% भूभाग मिला था। ठीक है, और ये नहीं रहेगा तो 46% आप मारेंगे। ये था भूभाग, लेकिन जनसंख्या अगर बोला जाए तो कितना प्रतिशत मिला था? 25%। जनसंख्या बिहार से कितना मिला था? 25%। और भूभाग मतलब जमीन कितना मिला था? तो 45.8% मिला था। याद रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय देश का कितनावां उच्च न्यायालय है? झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय देश का कितनावां उच्च न्यायालय है? तो याद रखेंगे 21वां उच्च न्यायालय है। जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन यहाँ पर हुआ था, तो इसी समय देश का 21वां उच्च न्यायालय जो है वो झारखंड उच्च न्यायालय बना था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 15 नवंबर को जब झारखंड का गठन हुआ था, उसी समय यहाँ पर 21वां उच्च न्यायालय जो है झारखंड उच्च न्यायालय बना था। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, अभी देश में कितना उच्च न्यायालय है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, उच्च न्यायालय का बात आया तो उच्च न्यायालय से 2-3 बात जरूर याद रखिएगा। अभी जो झारखंड में देखेंगे नया उच्च न्यायालय का जो भवन परिषद बना है, वो पूरा देश का सबसे बड़ा भवन परिषद है। ठीक है, मतलब देखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी 2.5 गुना बड़ा है। पूरा देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भवन परिषद जो है वो अभी झारखंड का है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। याद रखिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये करंट अफेयर की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। अभी झारखंड में जो यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या कितना है? तो 25 होता है। ठीक है, पूरा टोटल कितना न्यायाधीश होते हैं? 25 होते हैं। अभी कौन न्यायाधीश है झारखंड उच्च न्यायालय का? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की दूसरी प्रमुख भाषा कौन सा है? तो दूसरा प्रमुख भाषा यहाँ पर देखा जाए झारखंड का, ये उर्दू है। ठीक है, याद रखिएगा, 1 नंबर जो है प्रथम, ठीक है, फर्स्ट जो यहाँ पे भाषा है वो कौन सा है? हिंदी है। और दूसरी जो है यहाँ पे भाषा कौन सा है? तो ये उर्दू है। याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी प्रमुख भाषा यहाँ पे कौन सा है? राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक है, अब प्रथम जो राजकीय भाषा कौन सा है? हिंदी है। याद रखिएगा, ये सब सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो 16 कुल भाषा आपको मिलेगा। राजकीय भाषा का जिसका दर्जा दिया गया है वो 16 है। यहाँ पे झारखंड में राजकीय जो भाषा है, ठीक है, याद रखेंगे, राजकीय भाषा जो है झारखंड में कितना है? तो ये 16 है। उसमें से प्रथम जो राजकीय भाषा है वो हिंदी, दूसरा जो राजकीय भाषा उर्दू है। यहाँ पे बिहारी में देखेंगे तो मगही, ठीक है, मगही, फिर उसके बाद अंगिका, इसके बाद जो है और कौन सा भाषा आप लोग बताइएगा। इसमें देखिएगा यहाँ पे एक कुड़ुक को भी है, ये हमारा राजकीय भाषा में कुड़ुक भी आता है। उसके बाद खोरठा भी आता है। ठीक है, इसके बाद संथाली भी आता है। ठीक है, इसी तरह से बांग्ला भी आता है। याद रखेंगे, बांग्ला भी आता है। इसके बाद नागपुरी भी आता है, ये सब याद रखिएगा। और पंच परगनिया भी आता है। तो ये सब जो है ना, मुंडारी भी आता है। तो ये 16 इस तरह का पूरा भाषा है जो राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें हिंदी प्रमुख राजकीय भाषा है और दूसरी जो प्रमुख राजकीय भाषा में उर्दू का स्थान आता है। ठीक है, 67% यहाँ पर हिंदुओं की संख्या है और हिंदी भाषा जो है प्रमुख भाषा है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष सी नंबर ऑप्शन होगा, साल। याद रखेंगे, साल झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, इसको सखुआ भी बोलते हैं, सखुआ भी इसको बोलते हैं। याद रखेंगे, साल भी इसको बोलते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, झारखंड में एक फूल बहुत प्रचलित है, सरहुल फूल, यही साल वृक्ष में वो होता है। ठीक है, बसंत के समय साल वृक्ष में सरहुल फूल होता है और सरहुल पर्व में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, पलास जो है ना, पलास याद रखेंगे, ये पुष्प है, ये पुष्प है, फूल है। झारखंड का राजकीय फूल जो है वो कौन सा है? पलास है। और उत्तर प्रदेश का, यूपी का भी
और झारखंड का भी राजकीय पुष्प कौन सा है, तो ये आपका पलाश है। ठीक है, इसको जंगल का आग भी बोला जाता है। जंगल का आग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बसंत के समय में जब खिलता है ना, कुल मिलाकर ये देखा जाए तो पूरा पतझड़ के समय में खिलता है तो खाली फूलवे नजर आएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, लाल लाल, तो लगता है जंगलवा में आग लगा हुआ है। आग लगा हुआ नहीं रहता है, ये पलाश का फूल खिला हुआ रहता है, इसीलिए जंगल का आग इसको बोलते हैं, पलाश का फूल को। तो याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा पक्षी की कौन सा है। ठीक है, तो पक्षी जो आप लोग मोर नहीं मार देंगे, मोर तो देश का है, हमारे यहाँ कोयल है। ठीक है, कोयल राजकीय पक्षी जो है कोयल है। राजकीय पशु अगर बोला जाए पशु, ठीक है, पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु जो है वो हाथी है। पशु कौन सा है, ये हाथी है। याद रखेंगे, हाथी जो है वो केरल और कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, केरल और कर्नाटक का भी राजकीय जो पशु है कौन है, हाथी है। और हमारे यहाँ का भी राजकीय पशु कौन सा है, हाथी है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। और हाथी को विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया था। हाथी जो है दलमा में हाथी प्रोजेक्ट का शुरुआत 1992 में हुआ था। याद रखेंगे। ठीक है, दलमा हाथी के लिए प्रसिद्ध है पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। तो झारखंड का राजकीय पशु कौन सा हो गया, हाथी। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा हो गया, कोयल। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा हो गया, साल। और पुष्प कौन सा हो गया, पलाश। याद रखेंगे। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य कौन सा हो गया, सेवा ही लक्ष्य। ये सब याद रखिएगा, सीधे तौर पर क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन होगा, जमशेदपुर। याद रखेंगे, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो जमशेदपुर है। याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा शहर है। रांची नहीं मारेंगे, कोई कोई धनबाद भी मार देते हैं, कोई कोई रांची भी मार देंगे, तो ये जो है ना गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर जो होगा सही आंसर होगा। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। याद रखिएगा। ठीक है, 1 लाख, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा 1 लाख की आबादी से अधिक कौन सा शहर का जनसंख्या है, कितने शहर हैं इस तरह का, तो 10 शहर हैं। झारखंड में 10 शहर ऐसे हैं जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है। ठीक है, राज्य में महानगर कभी पूछे तो महानगर, अब महानगर में तो वैसे रांची भी शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन उसके पहले अगर हम बताएं तो धनबाद और एक आपका आता है यहाँ पे जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर, तो जमशेदपुर और धनबाद का नाम महानगर में आता है। और 1 लाख से अधिक आबादी में 10 शहर का नाम आता है। याद रखेंगे। झारखंड राज्य में देखा जाए तो राज्य में कभी पूछा जाए आपको कि कुल नगर कितने हैं, कुल नगरों की संख्या कितना है, नगर कितने हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पे नगरों की संख्या यहाँ पर पूरी तरीक़ा से देखा जाए तो 228 मतलब 228 यहाँ पे कुल नगर हैं। याद रखेंगे, झारखंड राज्य में कुल नगरों की संख्या कितना है, तो ये 228 है। याद रखना है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से याद रखिएगा। जिलों की संख्या कभी पूछे तो 24। ठीक है, गठन के समय कितना था, तो 18, फिर बाद में कितना बना, तो 6। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछा जाए अनुमंडल, ठीक है, अनुमंडल, तो अनुमंडल याद रखेंगे, गठन हुआ था 33, अभी कितना है, 45। ठीक है, इसी तरह से कभी आपसे पूछा जाए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि परमंडल, परमंडल कभी पूछा जाए कितना था, तो पहले 4 था, अभी कितना है, तो 5 है। ठीक है, प्रखंड, प्रखंड अगर कभी पूछा जाए अभी वर्तमान में कितना है, तो 264 है। ठीक है, अभी नया एक जो है लातेहार में बना है, तो इस तरह से 264 यहाँ पे हो गया है। कौन सा बना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। एप्लीकेशन भी इसी नेम से है। ठीक है, एप्लीकेशन इसी नाम से है, झारखंड पुलिस। ठीक है, झारखंड पुलिस तो अभी नहीं हो रहा है, झारखंड उत्पाद पुलिस। ठीक है, झारखंड जो है उत्पाद पुलिस, इसके बाद यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यकर्ता
फील्ड वर्कर, ठीक है, फील्ड वर्कर, LDC, ये तीनों के लिए हम कोर्स चालू कर रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पर पूरा तरीका से एकदम रैपिड स्पीड में पढ़ाएंगे और सब मज़ेदार तरीका से समझाते पढ़ाएंगे, ठीक है। ये 1 सप्ताह के अंदर चालू कर रहे हैं, आप पूरा झारखंड ख़त्म कर देंगे। एप्लीकेशन पर ये क्लास होगा, इसका शेड्यूल हम दे दिए हैं, आप जाकर एप्लीकेशन में देख सकते हैं। झारखंड उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, उसके बाद LDC, ये तीनों के लिए जो है सबसे ज़्यादा झारखंड का वेटेज है। हम एप्लीकेशन पर भी क्लास चालू कर रहे हैं, आप लोग जितना भी से ज़्यादा डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, और आपको बहुत आसानी वे से वहाँ मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ वहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति मतलब ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो याद रखेंगे यहाँ पे 28, ठीक है, 28 सीट जो है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। देखिए यहाँ पे पहले टोटल कितना सीट था? तो टोटल यहाँ पर सीट था 82। पहले टोटल सीट 82 हुआ करता था, जिसमें एक एंग्लो इंडियन हुआ करता था, ठीक है, आंग्ल भारतीय बोलते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन हुआ करता था। और ये एंग्लो इंडियन आधा भारतीय आधा जो है वो विदेशी हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ कि जब 104वां संविधान संशोधन हुआ तो यहाँ पर एंग्लो इंडियन का एक सदस्य जो मनोनीत होता था उसको ख़त्म कर दिया गया। और देखेंगे तो लोकसभा में भी 2 मनोनीत होता था तो उसको भी वहाँ से ख़त्म कर दिया गया। तो ये आपका हुआ था 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा ST SC का जो रिजर्वेशन कोटा है वो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब यहाँ पर एक हट गया था, अब यहाँ पे टोटल जो है वो सीटों की संख्या कितना हो गया? 81। याद रखेंगे 81 हो गया। 81 में भी जो बटा है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ST का अगर पूछा गया है तो ST का 28 ये हो गया। इसके बाद SC का यहाँ पर कितना हो गया? तो SC का हो गया 9, और एक जो है यहाँ पर अनरिजर्व UR अनरिजर्व कितना हो गया? तो 44 हो गया, ठीक है। तो 44 अनरिजर्व हो गया। अनुसूचित जनजाति का 28 और अनुसूचित जाति का कितना हो गया? तो ये 9 हो गया। इस प्रकार से विधानसभा में सीटों की संख्या बटी हुई है। 2026 के बाद ये बदलने वाला है, अभी आपको यही याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? तो A नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 है। कितना है? 1 है। कौन सा? पलामू। याद रखेंगे पलामू जो है वो SC के लिए लोकसभा सीट जो है आरक्षित है, याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो टोटल जो सांसद है, सांसद यहाँ पर कितना बनते हैं? तो टोटल सांसद 20 बनते हैं। झारखंड में टोटल सांसद 20 बनते हैं। उसमें देखा जाए तो यहाँ पे लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा का सांसद और राज्यसभा का सांसद, ठीक है, राज्यसभा का सांसद। तो लोकसभा का सांसद कितने होते हैं? 14 झारखंड से चुने जाते हैं, और राज्यसभा का जो सांसद है वो होते हैं 6। तो दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा कितना? 20, ठीक है। तो याद रखना है। अब ये जो 14 सीट है लोकसभा में, ये फिर बटा हुआ है। UR में कितना है? तो याद रखेंगे UR में कितना है, इसी तरह से आपका ST में कितना है और SC में कितना है। तो SC में तो हम बता दिए 1 है, ठीक है, SC में 1 है। और इसके बाद अगर बात यहाँ पर किया जाए कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीट कितना है? 5 है। और इसके बाद बचा कितना? तो बचा 8, वो UR का है। तो याद रखेंगे लोकसभा में जो 14 सीट है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 8 है, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 है जो पलामू है। याद रखना है कौन सा है? तो पलामू है, याद रखना है पलामू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो B नंबर होगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। याद रखेंगे सबसे बड़ा जिला भी है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला भी है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला भी है। इसका क्षेत्रफल कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखना है 72
72-24 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, 1990 ईस्वी में बना है, याद रखना है। सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर जंगल पूछा जाए, ठीक है, जंगल अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक कहाँ पर है? यहीं पर है। प्रतिशत में तो लातेहार में सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल में जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पश्चिमी सिंहभूम में है। याद रखेंगे, सबसे बड़ा जिला भी पश्चिमी सिंहभूम है और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ पर जो है लोहा सर्वाधिक यहाँ से निकाला जाता है झारखंड के क्षेत्र में। गोवा जामदा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर बारामजादा का ग्रुप जो है उसमें ज़्यादातर निकलता है लो अयस्क। तो यहाँ पे धात्विक अयस्क बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे ज़्यादा जो है इसी का लिंगानुपात है। लिंगानुपात 1005 जो है लिंगानुपात यहाँ पर है। 1005 है कि 1003 है यहाँ पर? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये दोनों में से कौन सा है? इतना तो कम से कम बताइए आप लोग। देखिए, आप लोग एप्लीकेशन से जरूर जुड़िएगा। इजी फॉर स्टडी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। संपूर्ण झारखंड मात्र जो है 199 में, इतना में तो हम पीडीएफ देते थे। ठीक है, आप लोग बाबू सोना के साथ जाकर फिल्म देख करके ख़त्म कर देते हैं। एक फिल्म जो है 1 टिकट का रेट है ये। ठीक है, तो आप लोग इतना लगा के आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें जो है पूरा हम झारखंड का जो उत्पाद सिपाही है, उत्पाद पुलिस वाला है इसका, उसके बाद फील्ड वर्कर और उसके बाद एलडीसी, ठीक है, ये झारखंड का है। ये पूरी तरीक़ा से इतना में हम पढ़ा देंगे। झारखंड का जो पूरा है कोर्स यहाँ पे करवा देंगे। ठीक है, संपूर्ण झारखंड आपको पूरी तरीक़ा से करवा देंगे। तो आप अभी जा कर के प्ले स्टोर से इजी फॉर स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इसका पूरा लाभ उठा लीजिए। पूरा झारखंड का सिलेबस हम एकदम निचोड़ करके पढ़ाने वाले हैं। आपका कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं। पूरा का पूरा मार्क्स 100% हम लनवाने का प्रयास करेंगे आप लोग से। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास रहेगा। बस थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए और साथ दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो याद रखेंगे मुरंड। ठीक है, मुरंड के नाम से जाना गया है। तो याद रखना है, जैसे वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? मुरंड। याद रखेंगे, मुरंड कहा गया है। ठीक है, इसी तरह से कभी पूछे विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। ठीक है, मुंड, झारखंड को मुंड कहा गया है। इसी तरह से कभी पूछे कि टॉलमी ने क्या कहा है? ठीक है, टॉलमी ने झारखंड को क्या कहा है? तो टॉलमी के द्वारा झारखंड को कहा गया है मुंडल। ठीक है, मुंडल, झारखंड को टॉलमी के द्वारा क्या कहा गया है? मुंडल। और एक जो है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसका क्या उल्लेख मिलता है? तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है उसमें क्या मिलता है? तो याद रखना है मुरुंड। ठीक है, मुरुंड, याद रखना है मुरुंड। तो देखिए यहाँ पे झारखंड का उल्लेख समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड के नाम से मिलता है। टॉलमी के द्वारा जो लिखा गया उसमें मुंडल मिलता है। इसके बाद देखा जाए तो विष्णु पुराण में मुंड, वायु पुराण में मुरंड, ये मिलता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख, ठीक है, प्रथम कभी पूछा जाए, प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है? तो प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका कौन सा उल्लेख मिलता है? तो इसका साहित्यिक उल्लेख मिलता है। ठीक है, किस नाम से मिलता है? तो याद रखेंगे पुंड। ठीक है, पुंड या पुंड्र, ये मिलता है। आपको पुंडरीक प्रदेश क्यों कहा जाता है? महाभारत में ये भी हम बहुत कहानी बताए हैं। ठीक है, पुंडरीक का पूरा कहानी बताए हैं। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक, ठीक है, पुरातात्विक जो यहाँ पे प्रमाण मिला है वो कौन सा काल में मिला है? तो याद रखेंगे 13वीं शताब्दी में मिला है। याद रखना है ताम्रपत्र में। ठीक है, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में इसका प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिला है। ठीक है, इसी तरह से कभी वेनसांग वाला पूछा जाए, वेनसांग, ठीक है, वेनसांग, आप लोग बताएंगे कि वेनसांग जो है
किसके दरबार में आया था, ठीक है, किसके दरबार में वेंसान आया था। ये क्या बोला था झारखंड को, तो की ना सु फा ला ना, तो याद रखेंगे किलो ना सुफा लाना, हम इसको पहले बोलते हैं, ठीक है। ये किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, याद रखना है। इसी तरह से फाहयान, फाहयान, ठीक है, फाहयान जो है ये आया था किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त दूसरा के दरबार में आया था, और ये कुकुटलाट झारखंड के क्षेत्र को बोला था। तो याद रखेंगे, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इसको कलिंग देश कहा जाता था, ये याद रखना है। अकबर और एक है आपका मलिक मोहम्मद जायसी, ये दोनों का दोहा है, उसमें आपको झारखंड शब्द का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। मध्यकालीन समय में जो मुस्लिम आए थे वो भी झारखंड ज़्यादातर बोले थे। खुखरा कुकरा जो है वो मुगल और दिल्ली सल्तनत के समय में बोला गया था। तो ये सब आपसे नहीं पूछा जाता है ज़्यादा, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखेंगे। काकजोल और नरीखंड ये सब संथाल परगना को कहा जाता था, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। बाकी जो है प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सस्ता में बहुत सारा जो है पीडीएफ फ्री दिया गया है, और क्लास भी बहुत मिनिमम शुल्क पर ये चालू किया गया है। तो आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। जेपीएससी का और उसके बाद खोटा का हम जो है क्लास यहाँ बहुत जल्दी लगाने वाले हैं, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन को, और बहुत सारा पीडीएफ जो वहाँ दिया गया उसको पढ़ने का आनंद उठाइए, ठीक है। और बहुत जो है पीडीएफ आगे भी पढ़ने के लिए दिया जाएगा, वीडियो भी दिया जाएगा, बस आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से उपलब्ध है, इसी तरह का लोगो आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध जतरा भगत से है, तो याद रखेंगे किस आंदोलन का संबंध जतरा भगत से है, तो ए नंबर ऑप्शन होगा, टाना भगत आंदोलन का संबंध जतरा भगत से है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि प्रारंभ कब हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, तो याद रखेंगे ये 21 अप्रैल, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। कहाँ से, तो गुमला जिला के नावाटोली चिंगारी गांव से ये प्रारंभ हुआ था। और यहीं के कौन थे, गुमला से ही कौन थे, तो ये जतरा भगत, ठीक है। जतरा भगत का संबंध भी गुमला जिला से था और यही चालू किए थे, ठीक है। जतरा भगत भी इनको कहा जाता है और जतरा उरांव, ठीक है। जतरा उरांव एक ही बात है, क्योंकि उरांव परिवार से थे। उरांव परिवार का जो देवता होते हैं आप सबको पता होगा, धर्मेश। तो धर्मेश से ये आह्वान किए थे कि हे धर्मेश, जो उरांव समाज गर्त की ओर जा रहा है, जो खाई की ओर जा रहा है, या जो समाज से बिछड़ता जा रहा है, ठीक है, उसको सही मुख्य धारा में लाएं, ऐसा आह्वान किए थे। इसीलिए टानना का मतलब होता है खींचना। तो गलत राह में जो जा रहे हैं उरांव समाज के लोग, उसको सही राह में खींच करके लाए, ऐसा इनका आह्वान था टाना भगत आंदोलन का, ठीक है। आज भी टाना भगत आंदोलन एक्टिव है, ठीक है। टाना भगत पुनर्वास केंद्र भी बना है रांची में, ठीक है। और ये अभी भी एक्टिव है, अभी भी जो है धोती और भोपू लेकर के और शांति प्रिय रूप से मतलब क्या करते हैं, अपना आंदोलन और अपना प्रदर्शन करते हैं। ये सब याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। जतरा भगत का संबंध टाना भगत आंदोलन से है। अभी भी ये अपना मांग जो है सरकार के समक्ष रखते हैं शांति प्रिय रूप से, ठीक है। याद रखेंगे महात्मा गांधी के सबसे प्रिय अनुयायियों में से एक थे, और झारखंड का एकमात्र आंदोलन, ठीक है, झारखंड का एकमात्र आंदोलन था जो राष्ट्रीय स्तर का था, ठीक है। टाना भगत आंदोलन एकमात्र झारखंड का आंदोलन था जो राष्ट्रीय स्तर का था, और एकमात्र आंदोलन जो झारखंड का रहा है जो शांति प्रिय रहा है, खून खराबा वाला नहीं रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कुछ और आंदोलन हम देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे देखिए सबसे पहले जो है आदिवासी जो विद्रोह या आंदोलन हुआ था, उसमें सबसे पहला नाम आता है ढाल विद्रोह, ठीक है। और हर बार परीक्षा देता है लोग, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ढाल विद्रोह जो है हुआ था कब, तो 1767 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था, 1777 ईस्वी तक चला था। आप लोग को पता होगा कि इलाहाबाद का जब संधि हुआ था, इलाहाबाद की संधि जो है वो बक्सर युद्ध के बाद हुआ था 1765 ईस्वी में। तो बिहार उड़ीसा का जो क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र अंग्रेजों के पास चला गया था। तो अंग्रेज देखिए, अंग्रेज का कब्जा
1865 ईस्वी बिहार का जो क्षेत्र आता है, बंगाल का क्षेत्र आता है, तो उसमें हुआ था। तो अब धीरे धीरे इसका प्रवेश जो है ना, जब बिहार जब कब्जे में हो गया अंग्रेजों का, तो स्वाभाविक सी बात है कि झारखंड का क्षेत्र बिहार में था तो इस पर भी कब्जा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस छोटा सा मैप अगर इस तरह से बनाएं, ये मैप अगर हम बनाते हैं तो ये वाला एरिया देखिए, इस तरह से अगर मैप है तो इस एरिया से ढालभूम का क्षेत्र यहीं पर पड़ता है, जो पूर्वी सिंहभूम में है, ढालभूम। तो ढालभूम का जो क्षेत्र पर अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ से प्रवेश किया था। और ये अंग्रेज जब यहाँ से 1767 ईस्वी में, समझिए तो 2 साल के बाद 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का जब प्रवेश हुआ, तो अंग्रेज यहाँ के जनजातियों पर पूरी तरीका से एक प्रकार से कब्जा करना चाह रहे थे, जमीन पर, उसका जो जंगल पर, जल जंगल जमीन पर पूरा तरीका से कब्जा करने का प्रयास किए, जिसके कारण घुसते के साथ में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह सामने आया, जो ढाल विद्रोह के रूप में देखा गया। तो इस तरह से ढाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। जगन्नाथ ढाल किए थे, वो सब डिटेल बाद की बात है। इसके कम से कम आपको याद रहना चाहिए कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था और किसने नेतृत्व किया था, ठीक है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है घटवार विद्रोह, याद रखिएगा, घटवार विद्रोह, घटवाल विद्रोह होता है, कहीं कहीं घटवार विद्रोह होता है, लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये रामगढ़ के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामगढ़ के क्षेत्र में हुआ था। याद रखना है 1772 से 1773 ईस्वी में हुआ था। और सबसे अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, घटवार सरदारों के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर बात आगे आता है पहाड़िया विद्रोह, ठीक है, पहाड़िया विद्रोह। और ये पहाड़िया विद्रोह का कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1772-73 ईस्वी में आपका ये चला था, 1772-73 में ये चला था, ये याद रखिएगा। 1772 से 1773 नहीं, 1700 देखा जाए तो ये 82 तक चला था, 10 सालों तक चला था। और ये विद्रोह जो है ना, किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि पहाड़िया विद्रोह जो है वो देखा जाए तो रमना हरिया ये सब नेतृत्व किए थे, फिर रानी सर्वेश्वरी की थी। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। भागलपुर के क्षेत्र में एक चला था तिलका आंदोलन, तिलका आंदोलन, ठीक है, तिलका आंदोलन भागलपुर के क्षेत्र में चला था। इसको याद रखना है, 1783 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक ये चला था, ठीक है। इनके बारे में क्लीवलैंड को कैसे मारे, आयरकूट कैसे नेतृत्व किया, ये सब हम बताएंगे डिटेल से, ठीक है। इसके बाद जो है मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह तो सब लोग जानते हैं, याद रखिएगा। ये जो है ना 1895 ईस्वी से 1900 तक ये एक्टिव रहा था पूरी तरीका से, ठीक है। बिरसा मुंडा के द्वारा खुट्टी वाला क्षेत्र में किया गया था। संथाल विद्रोह सब लोग जानते हैं, ठीक है। सिंधु कानू चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में ये किया गया था 1855-56 ईस्वी में। इसके बाद 1857 की क्रांति हुआ था। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे हम इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, जुड़ के रहिएगा। अभी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो हम ज़्यादा बताएंगे तो होच पोच हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। पूरा अंधेरा कायम रहे जैसा है, बीच बीच में हमको टेंशन हो जाता है, उधर से कुत्ता उत्ता भौंकने लगता है, तो हमको बीच में से यहाँ से पॉज करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अंधेरा जो है पूरा तरीका से है, आप पूरा पसीना छूट रहा है, पूरा बंद भी कर दिए हैं तो भी, लेकिन क्या करें, पूरा पढ़ाना है। 2-4 दिन क्लास छूटा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। क्योंकि घर जाने के बाद जो होता है ना, पढ़ाने वाला सिस्टम नहीं हो पाता। होली में आजों तक डीजे बजा रहा था लोग, तो फिर घर से भाग गए, ठीक है। चलिए ये आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में 1857 की क्रांति का नेतृत्व चाईबासा में किसने किया था, ठीक है। याद रखेंगे 1857 की क्रांति जो है झारखंड के क्षेत्र में हुआ था, उसमें चाईबासा से किसने नेतृत्व किया था, तो याद रखेंगे सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ने चाईबासा से नेतृत्व किया था। तो देखिए 1857 की क्रांति कौन कहाँ से किया, इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। हम थोड़ा मैपे बना करके बता देते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। थोड़ा यहाँ पर एक झारखंड का मैप बनाएंगे, जगह बना लिए हम, ठीक है। इतना बड़ा जगह में हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मैप बनाते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और हम समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। और सब एक बार में याद कर लीजिएगा। ये एक प्यारा सा झारखंड बना रहे हैं, आप लोग भी ऐसा बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैप बनाकर पढ़िएगा, बहुत अच्छा होगा। मेन सुन जेपीएससी लिखिएगा ना, तो मैप से लिखिएगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर आपका जो एरिया है, ये वाला एरिया है देवघर, ठीक है। ये कौन सा है? देवघर। देवघर का एरिया है, आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति जो है
वो देवघर में कब हुआ था, तो 12 जून, ठीक है, 12 जून 1857 का ये क्रांति यहाँ से प्रारंभ हुआ था, देवघर रोहिणी, ठीक है, रोहिणी ग्राम से प्रारंभ हुआ था, इतना याद रखिएगा, यहाँ से प्रारंभ हुआ था। और ये जो है इधर बढ़ा, इस ओर बढ़ा था। और आपको हम यहाँ पर बता देते हैं, ये हजारीबाग वाला क्षेत्र में जो है यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्र शाही, ठीक है, सुरेंद्र शाही। अब सुरेंद्र शाही जो है ना, ये गिरिडीह के क्षेत्र के से नेतृत्व किए थे, लेकिन गिरिडीह उस समय हजारीबाग में ही था, क्योंकि गिरिडीह बना कब है, 1972 में। इसके पहले गिरिडीह किस में था, हजारीबाग में ही था। तो सुरेंद्र शाही जो है ये हजारीबाग गिरिडीह वाला क्षेत्र से नेतृत्व किए थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा धनबाद वाला क्षेत्र। धनबाद उस समय मानभूम हुआ करता था, ठीक है। तो ये धनबाद वाला क्षेत्र में नेतृत्व किए थे, याद रखेंगे, नीलमणि, ठीक है, नीलमणि, ठीक है, नीलमणि सिंह। ये किसने नेतृत्व किया था, नीलमणि सिंह ने नेतृत्व कहाँ से किया था, धनबाद से किया था। ये हजारीबाग वाला क्षेत्र यहाँ बता दिए, ये धनबाद वाला क्षेत्र बता दिए। तो धनबाद में किसने नेतृत्व किया था, नीलमणि सिंह ने किया था। इतना ही क्वेश्चन पूछता है, डेट उट नहीं पूछता है, बस आपको नेतृत्व करता याद रहना चाहिए, कौन सा क्षेत्र में कौन है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट, और इंपॉर्टेंट आ जाएगा रांची वाला क्षेत्र। ये रांची, ठीक है, रांची के क्षेत्र में देखेंगे ना, तो सबसे पहले जो है यहाँ नेतृत्व कर रहे थे दो महान योद्धा, ठीक है, जिसका नाम जो है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जय मंगल, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। जय मंगल पांडे, ठीक है, जय मंगल पांडे और नादिर अली, ठीक है, नादिर अली। अब ये नादिर अली और जय मंगल पांडे नेतृत्व कर रहे थे डोरंडा क्षेत्र से, लेकिन इनको जाना था यहाँ पे कुंवर सिंह, बिहार में जो है ये आरा बिहार जाना था कुंवर सिंह से मिलने। तो ये जो है ना इधर रांची से निकल करके डोरंडा क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे, तो इनको जो है मुक्ति वाहिनी सेना बनाना था। तो ये जा रहे थे कुंवर सिंह से मिलने, और कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों को अकेले छक्का छुड़ा दिए थे। तो कुंवर सिंह से मिलने के लिए इधर से जा रहे थे लातेहार से होते हुए, तो यहाँ पे आगे बढ़े, इधर से आगे बढ़े, तो चतरा जो है ना, चतरा में जो है लोगों को पता चल गया, अंग्रेजों को भनक लग गया कि यहाँ पर जयमंगल पांडे और नादिर अली जो हैं इधर से गुजरने वाले हैं और बिहार जाने वाले हैं। तो चतरा में मेजर इंग्लिश जो है इनको पकड़ लेता है, और मेजर इंग्लिश पकड़ करके बाद में इनको फांसी की सज़ा दे देता है। तो झारखंड में 1857 की क्रांति में अगर बोला जाए तो सबसे पहले जयमंगल पांडे शहीद हुए थे, लेकिन भारत में बोला जाए तो मंगल पांडे शहीद हुए थे। तो वो मंगल पांडे अलग है, ये मंगल पांडे अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पंसीहारी तालाब है चतरा में, उसमें आम के वृक्ष पर लटका करके जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी की सजा दे दिया गया था। तो याद रखेंगे चतरा के क्षेत्र में इनको फांसी पड़ा था। बाद में डोरंडा का क्षेत्र खाली हो गया, तो डोरंडा के क्षेत्र में एक व्यक्ति यहाँ पर आए थे, याद रखिएगा, उनका नाम था मतलब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठीक है। यहीं पर रांची वाला क्षेत्र में ही नेतृत्व बाद में संभाले थे कौन, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव। और इनका जो दीवान कौन थे, तो पांडे गणपत राय, ठीक है, पांडे गणपत राय। मतलब जब वो सब चले गए तो पांडे गणपत राय जो हैं और ये मतलब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव दोनों मतलब मोर्चा को संभाल लिए, कहाँ पे, डोरंडा के क्षेत्र में, ठीक है। और बाकी जो चूटू पालू वाला घाटी वाला क्षेत्र था, तो चूटू पालू घाटी वाला क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर किसने संभाला था, तो याद रखना है शेख भिखारी, ठीक है, शेख भिखारी, ठीक है, शेख भिखारी। और ये शेख भिखारी दीवान थे और राजा कौन थे, टिकेत उरांव, ठीक है, टिकेत उरांव। तो टिकेत उरांव राजा थे और इनके दीवान शेख भिखारी। ये चुट्टू पालू जो घाट है, यहाँ नहीं बता रहे हैं, मतलब इस एरिया में चुट्टू पालू जो रामगढ़ वाला क्षेत्र में जो घाट है, वहाँ से नेतृत्व शेख भिखारी और मतलब टिकेत उरांव ने किया था। इसीलिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको हजारीबाग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के एक महान योद्धा रहे थे, इसीलिए इनके नाम पर ये मेडिकल कॉलेज का नाम है, ठीक है। ऐसा नहीं शेख भिखारी रख दिया गया है, तो याद रखना है शेख। तो ये रांची से 4 आदमी का नहीं, 6 आदमी का नाम याद रखिए।
एक प्रकार से देखिए यहाँ ठाकुर विश्वनाथ साधे, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी और उसके बाद टिकैत उरांव सिंह, जयपाल सिंह, जयमंगल पांडे और नादिर अली। जयमंगल पांडे और नादिर अली को चतरा से लोग जोड़ करके देखता है। कहानी हम बता दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ पर किसने नेतृत्व किया था। तो ये देखिए ये वाला एरिया का बात करते हैं, पलामू। पलामू वाला क्षेत्र में देखेंगे तो नीलांबर पीताम्बर किसने नेतृत्व किया था, तो नीलांबर पीताम्बर, याद रखेंगे बस इतना ही, नीलांबर पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर। ये नीलांबर पीताम्बर का पूरा कहानी सुनाएंगे। तो नीलांबर पीताम्बर ने नेतृत्व कहाँ से किया था, पलामू से किया था। और जो चाईबासा जो पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपका चाईबासा मिलेगा। तो ये जो चाईबासा वाला क्षेत्र है, यहाँ से राजा जो है कौन नेतृत्व किए थे, तो राजा अर्जुन सिंह, ठीक है, अर्जुन सिंह। अब ये राजा अर्जुन सिंह के साथ बाद में अंग्रेजों ने क्या किया नहीं किया, बनारस भेज दिया, वहाँ पर क्या हुआ, ये कथा कहानी डिटेल से जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लेकिन फिलहाल इतना जानकारी होना चाहिए कि रोहिणी ग्राम से चालू हुआ था, ठीक है, 12 जून से 1857 की क्रांति। धनबाद में नीलमणि सिंह जो हैं इसका नेतृत्व किए थे। रांची से ठाकुर विश्वनाथ सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी और मतलब टिकैत उरांव ने नेतृत्व किया था। चतरा के क्षेत्र में जो है संघर्ष किए थे जयमंगल पांडे, नादिर अली, और इनको जो है सबसे पहले 1857 की क्रांति में झारखंड के क्षेत्र में शहीदी मिला था, इसको भी याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चन। और नीलांबर पीताम्बर पलामू के क्षेत्र में, और चाईबासा का क्षेत्र में अर्जुन सिंह, यहाँ पर पूछा था क्वेश्चन, चाईबासा के क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था, तो अर्जुन सिंह ने किया था। तो ये याद रखिएगा। ये एडिशनल फैक्ट जो बताते हैं वो कैसा लगता है ये जरूर कमेंट में बताइएगा। कमेंट कीजिएगा चाहे नहीं कीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक से हमको समझ आ जाएगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, ये हमको इससे पता चल जाता है। तो कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा। करंट अफेयर जो है इसके लिए जुड़ जरूर जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो प्रत्येक दिन आता है। तो अभी छूटा हुआ था, हम एक बार जो है जितना छूटा हुआ पिछला 2, 4, 5 दिन का वो सब हम करवा देंगे। तो आप करंट अफेयर जरूर देखिए, और उसके साथ साथ स्टैटिक्स पढ़ाया जाता है उसको भी आप जरूर देखिए, क्योंकि हम ये दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। झारखंड करंट अफेयर और झारखंड का स्टैटिक्स जो जीके जीएस बनता है उसका पूरा सुफड़ा साफ कर रहे हैं। चाहे आप 14वीं जेपीएससी के लिए कीजिए, जेएसएससी, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, एकदम ऐसा कर देंगे झारखंड की एकदम पूरा पानी पानी हो जाना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा जुड़ जाइएगा, साथ दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से भी अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी खिलाड़ी निम्न में से कौन थी, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी खिलाड़ी निम्न में से कौन थी, तो याद रखेंगे ये सावित्री पूर्ति। सावित्री पूर्ति जो है वो झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी खिलाड़ी थी, याद रखिएगा। अब कुछ और प्रथम देख लेते हैं जहां से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम, ठीक है, पद्मश्री जो है सम्मान जो है पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो याद रखेंगे। तो ये प्रथम आदिवासी जो है व्यक्ति कौन थे जो पद्मश्री पुरस्कार पाए थे, तो ये याद रखेंगे जुवेल, ठीक है, जुवेल लकड़ा जो है ये प्रथम आदिवासी थे जो पद्मश्री पुरस्कार पाए थे। कब, तो 1963 ईस्वी में पाए थे, याद रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अभी 2024 में जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो चामी मुर्मू को मिला है, समाज सेवी हैं सरायकेला खरसावां के क्षेत्र से। और एक है पूर्णिमा महतो जो तीरंदाजी से संबंधित हैं, वो भारत का तीरंदाज में देखा जाए तो वो कोच है, महिला टीम की कोच है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए, सिंपल सा एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा प्रथम महिला हॉकी, ठीक है, महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है जो ओलंपिक में खेली हैं, किसमें, ओलंपिक में खेली हैं, ओलंपिक में खेली हैं, पहली कौन है, तो याद रखेंगे ये है निक्की प्रधान, ठीक है, निक्की प्रधान जो है वो खेली हैं, याद रखेंगे। और दो ओलंपिक 2016 ईस्वी में रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, वहाँ भी खेली हैं। और 2020 वाला जो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भी खेली हैं, कौन, निक्की प्रधान, ये याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे कभी पूछा जाएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय
और मतलब महिला एथलीट, ठीक है, महिला एथलीट कौन थी झारखंड की, तो याद रखेंगे ये प्रथम महिला एथलीट कौन है, तो विजय, ठीक है, याद रखिएगा विजय नीलमणि खलको, नीलमणि खलको, ठीक है, खलको, ये विजय नीलमणि खलको जो हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट थे, याद रखना है विजय नीलमणि खलको। आपसे कभी पूछा जाएगा कि प्रथम, ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला, ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर, अंपायर, ठीक है, ये कौन थी, तो याद रखना है आश्रिता, आश्रिता लकड़ा, ठीक है, आश्रिता लकड़ा, ये याद रखना है। दो गो और पुरस्कार आप याद कर लीजिएगा, जैसे एक पद्मश्री प्रथम झारखंड के क्षेत्र में जो कोई आदिवासी को मिला था, तो ये आदिवासी जुएल लकड़ा थे। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम झारखंड के क्षेत्र के प्रथम जो है वो अशोक चक्र पाने वाले, ठीक है, अशोक चक्र पाने वाले कौन थे, एकदम ये सब याद करते चलिएगा, ठीक है, अशोक चक्र पाने वाले कौन थे, तो रणधीर वर्मा, ठीक है, रणधीर वर्मा, ठीक है, रणधीर वर्मा धनबाद के क्षेत्र के थे, आईपीएस ऑफिसर थे रणधीर वर्मा, इनको मिला था प्रथम झारखंड के अशोक चक्र पाने वाले यही हैं, ठीक है। एक बार एग्जाम में रणधीर कुमार, रणधीर वर्मा, रणधीर सिंह ऐसे दे दिया था, फंसा दिया था, तो ये जो है ना ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, प्रथम झारखंड के क्षेत्र में परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र पाने वाले कौन थे, तो याद रखेंगे अल्बर्ट एक्का, ठीक है, अल्बर्ट एक्का। अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम जो है इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है, ये जितना भी परमवीर चक्र पाने वाले हैं उनके नाम पर एक एक द्वीप का नाम रखा गया है, तो अल्बर्ट एक्का के नाम पर भी एक द्वीप का नाम रखा गया है। तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि झारखंड का कौन सा एक सपूत है जिनके नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया है, तो यही है अल्बर्ट एक्का, गुमला जिला से संबंधित हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो एडिशनल बात हम बता रहे हैं ये कहीं भी भूलने का नहीं है, ये सब पूछा जाता है डायरेक्ट और डायरेक्ट हिट करेगा, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम जो है वो महिला झारखंड की कौन थी, तो याद रखेंगे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, एवरेस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, वही जो दुनिया का सबसे ऊंचा मतलब पहाड़ है, तो वहाँ पर चढ़ने वाली कौन थी, तो यह याद रखेंगे, मतलब इनका नाम था प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल, ये जेपीएससी में पूछा था। प्रेमलता अग्रवाल 48 साल के उम्र में चढ़ी थी, सर्वाधिक उम्र में चढ़ने वाली ये थी, तो ये याद रखिएगा, इस तरह से पूछा जाएगा। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना था वो दीप सेन गुप्ता, ठीक है, ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, दीप सेन गुप्ता यहाँ जो है ये प्रथम शतरंज का विजेता बना था, विश्व विजेता बना था, याद रखेंगे झारखंड के क्षेत्र से। तो ये जितना भी हम एडिशनल बात बताते हैं ना वो कहीं ना कहीं पूछा गया है, और अगर नहीं पूछा गया तो अगला एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। झारखंड पुलिस और उत्पाद पुलिस वाले चाहे जेपीएससी वाले, अगर दिल से आप जुड़ गए इस चैनल के साथ तो झारखंड का जो जेपीएससी वाला लोग का 100 नंबर का एक पेपर अलगे होता है, टोटल 110 क्वेश्चन होता है, 110 क्वेश्चन में अगर लगातार आप जुड़े रहें तो हम 110 में 90 प्लस करवा देंगे, इसी को हम दावे के साथ कह सकते हैं, ठीक है, 90 प्लस करवाएंगे। मतलब ये हम नहीं बोल रहे हैं कि 110 में 110 ही करा दें, लेकिन 90 प्लस पक्का कराएंगे। हम ऑफलाइन जब क्लास चलाते थे तो जितना भी पढ़ा है, जो जानता है, सब 110 क्वेश्चन में 92, 93, 5, 95 ऐसे करके लाया है, मतलब बहुत अच्छा स्कोरिंग किया था। झारखंड के बदौलत अकेले पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब रखते हैं, मतलब 7-8 साल मेहनत किए हैं तो उसके परिणाम स्वरूप बता रहे हैं, ठीक है। अंधेरा भी रहता है तो हम पढ़ाते रह जाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि 8 साल 7 साल हम इसको दिए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है निम्न में से कौन है, तो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो है बी नंबर ऑप्शन, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है,
स्वर्ण रेखा नदी जो है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखेंगे, ये अगर आप अच्छे से देखिएगा तो नगड़ी वाला क्षेत्र जो है वो रांची के क्षेत्र से निकलती है। जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर वाला जो एरिया है वो खरकई और स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर बसा हुआ है। याद रखेंगे, और यही स्वर्ण रेखा की सहायक नदी जो है वो आपको देखने को मिलेगा राढ़ू नदी। ठीक है, राढ़ू नदी भी मिलेगा। देखिए राढ़ू नदी पर आपको मिलेगा कौन सा जलप्रपात, तो याद रखेंगे गौतम धारा, गौतम धारा। और कांची नदी पर मिलेगा, याद रखना है ये दसम, दसम। ठीक है, दसम जलप्रपात ये मिलेगा। स्वर्ण रेखा नदी पर जो है हुंडरू फॉल मिलेगा, वो आप सबको पता है। तो ये एडिशनल फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ कुछ और है। दामोदर नदी है, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, लातेहार टोरी क्षेत्र से निकलती है। बंगाल का शोक भी कहते हैं, शोक भी इसको कहा जाता है, बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और सबसे प्रदूषित नदी है। करमाली जो जनजाति है ये इसकी पूजा करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। दामोदर से इतना याद रखना है, विश्व की सबसे प्रदूषित नदी इसको माना जाता है, दामोदर को। ठीक है, प्रदूषित नदी है, याद रखना है। इसके बाद यहाँ सकरी आया, तो सकरी को कहते हैं ये मार्ग बदलने वाली नदी। ठीक है, मार्ग बदलने वाली या कुख्यात नदी झारखंड का बोला जाता है। मतलब झारखंड का शोक एक प्रकार से किसको बोला जाता है, तो ये सकरी नदी को बोला जाता है। ठीक है, मयूराक्षी नदी का बात करें तो एकमात्र नदी है जो नौका गम्य है, मतलब नाव चला सकते हैं, इसमें पानी शांत रहता है। झारखंड का कोई नदी में भी आप नाव नहीं चला सकते हैं, क्योंकि कब जो है आपका जलप्रपात फॉल हो जाएगा तो कब कभी पानी नीचे जो है खाई में गिरेगी, तो इसके कारण जो है यहाँ पर स्पीड भी पानी का होता है और उसके बाद आप आसानी से नौका नहीं चला सकते, लेकिन मयूराक्षी में चला सकते हैं। ठीक है, इसी नदी में आपका जुड़ा हुआ है कनाडा डैम। ठीक है, इसके बारे में भी हम विस्तार से चलेंगे। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड में जितना नदियाँ मिलेगा वो सब नदी जो है वो आपको सुखाड़ वाली नदी मिलेगा, मतलब बरसाती नदियाँ मिलेगा। यहाँ पे मानसून होने पर नदियाँ उफान पर हो रहती है और उसके बाद जो है गर्मी पड़ने पर सूख जाती है। लेकिन एक जो है सोन नदी जो झारखंड के क्षेत्र से प्रवेश करती है, ये कभी सूखती नहीं है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से अगर बात करें तो ये आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सामान्य अध्ययन करंट अफेयर हम पढ़ाने का काम जो है चालू करने वाले हैं, चालू कर भी दिए, बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है। इजी फॉर स्टडी सर्च कीजिएगा, इस तरह लोगो आएगा, इससे जुड़ जाइएगा। बहुत कुछ हम यहाँ पर भी आपको नॉलेज बेस का और पढ़ाई का देने वाले हैं, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की प्रथम आदिवासी महिला रेलवे चालक निम्न में से कौन थी? ठीक है, तो प्रथम आदिवासी महिला रेलवे चालक कौन थी? तो याद रखेंगे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन होगा लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी जो है वो देश की प्रथम आदिवासी महिला रेलवे चालक थी। ये बहुत गर्व की बात है, याद रखिएगा। ठीक है, सब का नाम जो है ना वो संबंधित है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट से। ठीक है, लक्ष्मी पांड्या बॉक्सिंग करती हैं, झारखंड की खिलाड़ी हैं लक्ष्मी पांड्या, याद रखेंगे। ठीक है, हार्दिक पांड्या नहीं, हार्दिक पांड्या वो अलग बात है। ठीक है, हार्दिक पांड्या से एक ही चीज़ समझ में आता है कि अगर आपको लोन लेना है, ठीक है, तो लोन लीजिए बीबी के नाम से, और अगर आपको संपत्ति खरीदना है तो संपत्ति खरीदिए माँ के नाम से। ठीक है, माँ के नाम से संपत्ति खरीदिए, अब बीबी के नाम से लोन लीजिए, फिर बीबी नहीं भागेगी। ठीक है, तो लक्ष्मी पांड्या याद रखेंगे, ये जो है यहाँ पर ये बॉक्सिंग करती है झारखंड के क्षेत्र में। सुब्बा लक्ष्मी झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं। जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कुल थाला जिनको कहा जाता है, जो झारखंड के प्रथम खिलाड़ी थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के, इसी तरह से सुब्बा लक्ष्मी जो है इनका संबंध हजारीबाग से है और ये पहली जो खिलाड़ी हैं महिला में जो अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए सेलेक्ट हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और रितिका तिर्की ये गुमला की बेटी है, गुमला से आती हैं रितिका तिर्की, याद रखेंगे। अब वंदे भारत, ठीक है, वंदे भारत जो है वो अभी जो चल रहा है वंदे भारत, ठीक है, IRCTC का है। ठीक है,
तो उसको ये चलाने वाली बनी है झारखंड के क्षेत्र से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होता है, हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारे राज्य से चल करके एक ऋतिका तिर्की आदिवासी बेटी जो है वो सामने आई है, वंदे भारत को उड़ा रही है, चला रही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और सब के लिए, आप सब के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन भूलने का नहीं है, यही सब क्वेश्चन बनेगा। और ऋतिका तिर्की वाला इसलिए बताया कि करंट अफेयर है, यहाँ रख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को कांच नगरी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, निम्न में से किस शहर को कांच के नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये रामगढ़ को। ठीक है, रामगढ़ का जो है भुरकुंडा, ठीक है, तो भुरकुंडा वाला जो क्षेत्र है वो कांच नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ कांच का उद्योग भी लगा है। आप लोग को यहाँ बताना है कि ये कांच उद्योग जो है किस देश के सहयोग से लगा है। ठीक है, और ये भुरकुंडा वाला जो रामगढ़ का वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कांच उद्योग लगा हुआ है, तो इसको संथाल परगना के क्षेत्र से रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, रामगढ़ को क्या कहते हैं? तो भुरकुंडा का जो क्षेत्र है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे कांच नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांच उद्योग लगा हुआ है, कांच बनता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ एरिया लिखा हुआ है, इसका उपनाम देख लेते हैं। जैसे रांची, रांची को क्या बोलते हैं? तो आप झारखंड का शिमला भी बोलते हैं। ठीक है, इसको झारखंड का शिमला भी बोलते हैं, एक याद रखिएगा। एक यहाँ पर याद रखिएगा, झरनों का शहर बोलते हैं, झरनों का शहर बोलते हैं। शहीदों की नगरी भी बोलते हैं, शहीदों की नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है विल्किंसनगंज, किशुनपुर, इसी को भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर आगे देखते हैं, देखिए यहाँ दुमका, दुमका को क्या बोलते हैं? तो दुमका को जो बासुकीनाथ है, इसको हम पांडे पुजारियों की नगरी बोलते हैं। देखिए बैद्यनाथ धाम को नहीं बोलते हैं पांडे पुजारियों की नगरी, बासुकीनाथ को बोलते हैं। और बासुकीनाथ है कहाँ? तो दुमका में है। ठीक है, मलूटी मंदिरों का गांव भी इसको बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, साहेबगंज एक जो क्षेत्र है, साहेबगंज, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। साहेबगंज जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं क्या? बंगाल का प्रवेश द्वार, क्योंकि बंगाल जाने आने में अंग्रेज इधरे से जाते थे और प्रयोग करते थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। जमशेदपुर वाला जो क्षेत्र है ना, इसको याद जरूर रखिएगा। जमशेदपुर को हम क्या क्या नाम से जानते हैं? टाटा नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, टाटा नगरी के नाम से जमशेदपुर को जानते हैं। इसको जो है इस्पात नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, इस्पात नगरी भी बोलते हैं, याद रखेंगे। झारखंड का खेल नगरी भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं? भारत का पीटर्सबर्ग बोलते हैं इसी को। कारखानों का शहर भी जमशेदपुर को बोला जाता है। कारखानों का कारखाना रांची में है, कारखानों का कारखाना रांची में है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा आपसे कि कारखानों का शहर किसको बोलते हैं, तो जमशेदपुर को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ टिस्को लगा हुआ है। ठीक है, 1907 में बना है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा उद्योग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर जाएंगे जमशेदपुर तो आप यहाँ देखेंगे तो उद्योगों का पूरा गोलमुरी वाला क्षेत्र, चाहे जमशेदपुर सांची का क्षेत्र, ये सब आपको औद्योगिक एरिया देखने को मिलेगा। 1000 गार्डन सिटी हजारीबाग को बोलते हैं। ठीक है, हल्दी घाटी मंदिर जो है वो वासुदेव राय को जो मंदिर है गुमला क्षेत्र में, उसको हल्दी घाटी का मंदिर बोलते हैं। ये सब याद रखिएगा, बहुत सारा है। नेतरहाट को अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का नकलिस्तान, लातेहार वाला क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है, ये बंगाल का राजधानी किसको बोलते हैं? तो ये याद रखना है, राजमहल का क्षेत्र को बोलते हैं। तो ये सब याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, ये सीरीज़ कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस सीरीज़ से जरूर जुड़िए। सुबह सुबह जो क्लास आता है उसको आप जरूर देखिए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आप सब एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी बताएं। ठीक है, जैसे जेपीएससी आपको कैसे 200 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन राइट करना है, 150 प्लस क्वेश्चन कैसे राइट करना है। जैसे हम लोग कोशिश किए थे तो कैसे 150 प्लस क्वेश्चन राइट किए थे 200 क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे कटअप रहता है जेपीएससी का तो 125 से इधर रहेगा, 126 मतलब 130 से इधर रहेगा। आपको 150 प्लस कैसे करना है ये स्ट्रैटेजी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद झारखंड पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएंगे, अभी क्या करें। उत्पाद पुलिस में अभी क्या करने की ज़रूरत है, आपका तो दौड़ किया हुआ है, अब क्या करना है, आपको कैसे पढ़ना है, ये सब के लिए बीच बीच में स्ट्रैटेजी का हम मॉर्निंग में नहीं शाम में लाएंगे इस तरह का वीडियो। ये मॉर्निंग में पढ़ने वाला रहेगा। आप 20 मिनट प्रत्येक दिन हमको दीजिए। अगर आप 20 मिनट प्रत्येक दिन सुबह देते हैं
तो आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ ऐसा लगेगा कि हमको सीधा का सीधा याद हो गया। ठीक है, पढ़ने का दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा। आप प्रत्येक दिन 20 मिनट हमको निकाल कर दीजिए। 2-3 दिन छूट गया था, इसके लिए माफ़ कीजिएगा हमको। अब कंटिन्यू क्लास रहेगा, मतलब कभी एक भी क्लास छूटेगा नहीं। सुबह सुबह प्रत्येक दिन क्लास आएगा, प्रत्येक दिन आप देखिए, 20 मिनट दीजिए। आपका झारखंड सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर का पूरा दशा दिशा बदलने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।